सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड द गिवन लाइंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में पहले हम कर्व बनाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसकी जो एक्सिस होगी वो पॉजिटिव y एक्सिस होगी और यहाँ पे क्योंकि कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह से बनेगा, इसका वर्टेक्स होगा ओरिजिन पे। अब हमें यहाँ पे लाइन बनानी है x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 एक ऐसी लाइन होगी जो 1,0 से पास करेगी और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी। फिर x इक्वल टू 2 लाइन बनाएंगे, वो भी एक लाइन होगी दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,0 और वो भी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी। और चौथी लाइन यहाँ पे बात कर रहा है वो दैट इज फोर्थ कर्व इज दिस x एक्सिस। तो ये हो गया हमारा फोर्थ कर्व। अब हमें निकालना है एरिया यहाँ पे। तो इन चारों लाइन से, चारों लाइन मतलब 3 तो हो गई ये लाइन और एक ये हो गया कर्व। तो एरिया बाउंडेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यही वाला पोर्शन है, इसी का एरिया हमें करना है कैलकुलेट। तो यहाँ पे इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, इन पॉइंट्स को A B C और D लिख लेता हूँ। तो जो हमारा एरिया है हमें फाइंड करना है दैट इज ABCDA। ये एरिया हमें क्वेश्चन में करना है फाइंड। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में इस एरिया की हम करेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैं इस एरिया की कैलकुलेशन करूंगा बाय इंटीग्रेटिंग विद x एक्सिस, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस कर्व के साथ में यहाँ पे बाउंडेड x एक्सिस के साथ में ये डायग्राम बन रहा है। तो इंटीग्रेट करेंगे x एक्सिस के साथ। यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे dx विड्थ का जिसकी हाइट यहाँ पे है y के बराबर। तो यहाँ पे हम इस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय dx, लिमिट्स अप्लाई करेंगे a से लेकर के d के x कोऑर्डिनेट तक। तो 1 से लेकर के 2 तक हम लिमिट अप्लाई यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, y कोऑर्डिनेट हमें दिख रहा है इसी पॉइंट से आएगा। वो किससे आ रहा है, इस कर्व से, दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर। एरिया का एक्सप्रेशन बनेगा 1 से लेकर के 2 एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर का तो आएगा एक्स क्यूब बाई 3। 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट अप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3। ये आएगा 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाई 3। तो आ जाएगा हमारे पार्ट 1 का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में कर दिया y इक्वल टू एक्स की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। तो x की पावर 4 और x स्क्वायर में डायग्राम में क्या डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे अगर रफ डायग्राम की बात करेंगे तो दोनों के डायग्राम सेम ही बनेंगे। इवन आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर x की पावर 2n का डायग्राम बनाना है आपको, तो यहाँ पे हर किसी का डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनता है। तो सिमिलर टाइप की ही शेप यहाँ पे बनेगी। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का डायग्राम बनाते हैं सेकंड पार्ट के लिए, वो भी सिमिलर टाइप का डायग्राम होगा जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। x की पावर 6 का भी ऐसे बनेगा, x की पावर 8 का भी ऐसे ही डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे लाइंस दी हुई x इक्वल टू 1, तो ये बना लिया हमने लाइन x इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू 1,0। फिर एक लाइन बनाएंगे x इक्वल टू 5, तो दैट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 5,0। तो यहाँ पे एरिया डिफाइन करेंगे। यहाँ पे भी चौथी जो लाइन दी है वो x एक्सिस दी हुई है। तो x एक्सिस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, x इक्वल टू 5। तो बाउंडेड रीजन हमारा यही है, यही कैलकुलेशन करनी है। जैसे पार्ट 1 की कैलकुलेशन करी वैसे इसकी करेंगे। यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेता हूँ ABCD। तो जो एरिया फाइंड करना है दैट इज ABCD। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे x एक्सिस के साथ में, एलिमेंट ले लेंगे विड्थ dx का और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके y कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ पे ये एरिया लिखेंगे y dx का इंटीग्रेशन, लिमिट अप्लाई करेंगे x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 5 तक। अब y की वैल्यू लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट इसी कर्व का आएगा दैट इज x की पावर 4। तो इंटीग्रेशन बनेगा 1 से लेकर के 5 x की पावर 4 dx। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। 1 से लेकर के 5 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम 5 पुट करेंगे, फिर माइनस 1 पुट करेंगे, तो आएगा 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3125 आएगा, माइनस 1 करेंगे तो आएगा 3124 डिवाइडेड बाय 5। यह आ जाएगा हमारे पार्ट 2 का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। y इक्वल टू x स्क्वायर जो कर्व है तो हमें दिख रहा है वो एक पैराबोला होगा अपवर्ड फेसिंग, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में भी था, और ओरिजिन होगा उसका वहां पे वर्टेक्स। तो इस तरह से बना लेंगे इस पैराबोला को। अब हमें एक लाइन बनानी है y इक्वल टू x। तो वो लाइन कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से, और इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई ये लाइन यहाँ पे हम बना लेंगे। हमें यहाँ पे एरिया बिटवीन द कर्व्स करना है डिफाइन। तो एक कर्व ये लाइन है, दूसरा कर्व ये पैराबोला है, इनके बीच का दिख रहा है मुझे एरिया, यही यहाँ पे डिफाइन होगा। तो इस एरिया की वैल्यू हमें करनी है वैल्यूएट। तो इस एरिया को पहले पॉइंट्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जो एरिया फाइंड करना है वो क्या है, OPO। ये हमारा यहाँ पे एरिया इनक्लोज्ड है जो हमें क्वेश्चन में करना है फाइंड। तो यहाँ पे इस एरिया की कैलकुलेशन करने से पहले मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट करूंगा फाइंड। क्योंकि कभी भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है दो कर्व्स के बीच में का एरिया निकालना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको हमेशा ही फाइंड करना पड़ता है। और उसी के बाद में हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन करेंगे तो उसमें पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट का यूज आएगा। अब इस एरिया की कैलकुलेशन हम x एक्सिस के साथ इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, y एक्सिस के साथ भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। y दिया हुआ है इक्वल टू x और y दिया हुआ है इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो इसको इक्वेट कर दूंगा x से। तो यहाँ से x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी 0 और एक वैल्यू आएगी 1। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो 0 ये हमें दिख ही रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा 1। y इक्वल टू x है तो इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज 1,1। अब हम यहाँ पे पहले पार्ट में कैलकुलेशन करते हैं इंटीग्रेट करके विद x एक्सिस। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट ले लेता हूँ dx विड्थ का, जिसकी हाइट में यहाँ पे लिख लेता हूँ y के बराबर है। तो लिमिट्स अप्लाई करेंगे dx में x की लोअर और अपर लिमिट। तो x स्टार्ट यहाँ पे ओरिजिन से होगा
और अपर लिमिट यहाँ पे जाएगी इसके एक्स कोऑर्डिनेट तक, दैट इज पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू 1। तो एरिया लिखेंगे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, 0 से लेकर के 1 तक लिमिट अप्लाई यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, तो जब भी एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स होता है तो y कोऑर्डिनेट हम क्या लिखते हैं, अपर कर्व का y कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पे, माइनस लोअर कर्व का y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तभी यहाँ पे ये जो डिफरेंस आएगा yu माइनस yl, ये क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। क्योंकि हमें पता है कि एरिया की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हाइट भी हमें पॉजिटिव डिफाइन करनी है, तो इसी तरह से डिफाइन करेंगे अपर माइनस लोअर कर्व का जो y कोऑर्डिनेट है, तभी ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो y अपर कर्व की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पुट कर देंगे, वो x आएगा, क्योंकि अपर कर्व यहाँ पे क्या है, वो ये लाइन है, लोअर कर्व यहाँ पे वो क्या है, ये कर्व है x स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जनरेट होगा x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का आएगा एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1 तक लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा 1/2 माइनस 1/3, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आएगी 1/6, ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो एक तो हमने इस तरह से एरिया निकाला इंटीग्रेट x डायरेक्शन में करके, आप चाहेंगे तो y डायरेक्शन में भी इंटीग्रेट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको एलिमेंट कैसे लेना पड़ेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें इसकी हाइट क्या होगी, dy के बराबर होगी, और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है इसको मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ। तो इस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया हम करेंगे इंटीग्रेट, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन x dy। अब क्योंकि हम dy के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y की लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, अपर लिमिट हम यहाँ तक जाएंगे, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 1। तो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन x dy 0 से लेकर के 1। अब जो x है, जो यहाँ पे इसकी विड्थ डिफाइन करता है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज x ऑफ राइट कर्व माइनस ये जो x ऑफ लेफ्ट कर्व है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इनका जो डिफरेंस आएगा वही एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तभी एरिया पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे इस x की जगह लिखेंगे x ऑफ राइट कर्व माइनस x ऑफ लेफ्ट कर्व। तो यहाँ पे अब हम x ऑफ राइट और x ऑफ लेफ्ट कर्व को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे x ऑफ राइट कर्व, तो x ऑफ राइट कर्व हमारा यहाँ से निकलेगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो x की दो वैल्यूज आएंगे प्लस माइनस रूट y, लेकिन यहाँ पे x ऑफ राइट कर्व हम क्या लेंगे, प्लस रूट y लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए प्लस रूट y ही लेंगे। फिर x लेफ्ट कर्व डिफाइन करेंगे, तो x लेफ्ट कर्व तो यहीं से आएगा, इन टर्म्स ऑफ y तो y है, तो यहाँ पे y पुट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, तो y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन आएगा y की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ये आएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस y का इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर बाय 2, 0 से 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 3/2, हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा जैसे हमने इंटीग्रेट x एक्सिस की डायरेक्शन में किया था, दैट इज 1/6। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे चार कर्व्स दिए हुए हैं, पहले सबसे कर्व बना लेते हैं y इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, पॉजिटिव y एक्सिस ही होगी, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट्स भी क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक है तो इसकी एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस होगी, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा ओरिजिन, अपवर्ड फेसिंग, इस तरह से ये पैराबोला बन जाएगा। अब हमें एक लाइन बनानी है x इक्वल टू 0, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस, तो लाइन हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी हुई है y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 क्या होगी, एक लाइन होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,1। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन बनाएंगे y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 होगी एक लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4। तो इस तरह से हमने ये लाइंस बना ली है। अब हमें एरिया ऑफ रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट डिफाइन करना है, तो यहाँ पे ये लाइन, ये कर्व और y एक्सिस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला रीजन हमारा यही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बाउंडेड है, इसी का एरिया हमें करना है वाला। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे y एक्सिस के साथ ही इसकी शेडिंग बन रही है और y एक्सिस के साइड में एक ही कर्व मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे विद y एक्सिस। तो एरिया को लिख लेंगे ABCD, अगर ये पॉइंट्स हैं तो एरिया में डिफाइन करना है ABCD, इसको हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग विद y एक्सिस। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे हॉरिजॉन्टल, जिसकी हाइट यहाँ पे क्या होगी, dy के बराबर होगी। अब यहाँ पे हम इसकी विड्थ लिख सकते हैं इस कर्व का जो x कोऑर्डिनेट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एरिया यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन x dy, और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू लिमिट अप्लाई करेंगे y में 1 से लेकर के 4 तक, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे इस कर्व की इक्वेशन को यूज करके इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि dy ही एलिमेंट है तो इन टर्म्स ऑफ y ही यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x स्क्वायर यहाँ पे से आएगा y/4, और यहाँ से फिर अगर आप निकालेंगे x इन टर्म्स ऑफ y तो वैल्यू क्या आएगी, √y/√2, दैट इज y/√2। लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी प्लस और माइनस, हम प्लस वैल्यू ही यहाँ पे लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे √y/2 dy, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 4, तो आएगा 4 की पावर 3/2, 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3/2 और करेंगे सब्ट्रैक्ट, और 1/2 डिवाइड बाई 3/2, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 1/3 में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 8 के बराबर, ये आएगा -1, तो ये आएगा 7/3। इसको 8 मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2, तो नोटिस करेंगे 2 से 2 ये कैंसिल होएगा, तो ये 2 क्यूब आएगा, दैट इज इक्वल टू 8। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 7/3।
अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है वी हैव टू स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 और इवेल्युएट करना है इंटीग्रल -6 से 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस इंटीग्रेशन को मैं लिख लेता हूं i, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन की हेल्प से हम उसकी वैल्यू को करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे इसका ग्राफ मैं बना लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस इंटीग्रेशन i का मतलब वहां पे क्या है। तो मॉड्यूलस फंक्शन का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है फंक्शन को डिफाइन करना। मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा जिस तरीके से आप फटाफट इसका ग्राफ एग्जाम में बना सकते हैं कोई भी मॉड्यूलस लीनियर फंक्शन का। तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमेशा हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट इन केस ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन किया जाता है जब मॉड के अंदर का जो भी एक्सप्रेशन है इक्वल टू 0 होगा, उस वैल्यू ऑफ x को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे वो वैल्यू ऑफ x आएगी -3 के बराबर, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है -3। अब यहाँ पे x इक्वल टू -3 के ऊपर यहाँ पे कर्व अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, दैट इज मॉड ऑफ x प्लस 3। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 को अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे -3 से लेस के लिए और -3 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो x की वैल्यू अगर -3 से लेस होगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मॉड्यूलस को हम ओपन करेंगे विद नेगेटिव साइन, क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ -4 पुट करूंगा -3 से लेस, तो ये -1 आएगा, इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे तभी वो +1 में चेंज होगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में इसको नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। -3 से अगर बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो x प्लस 3 हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको हम डायरेक्टली y इक्वल टू x प्लस 3 लिख सकते हैं। बाहर आप चाहें तो पॉजिटिव साइन लगा लीजिए या सिंपली y इक्वल टू x प्लस 3 लिख लीजिए। अब हम इसके फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ दो बनेंगे, एक बनेगा x प्लस 3 का, एक -x प्लस 3 का। चेंज कहाँ पे हो रही है वैल्यू, x इक्वल टू -3 पे। तो हमेशा हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको हम यहाँ पे करेंगे मार्क, दैट इज x इक्वल टू -3 पे y इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के आगे की तरफ हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू x प्लस 3 का। तो इसके लिए आप क्या करिए, इस पे एक और पॉइंट निकाल लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट से तो एक कर्व पास ही करेगा। इसके आगे हम एक पॉइंट और निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 है। तो इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो y इक्वल टू x प्लस 3 का यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। लेफ्ट साइड में अगर हमें ग्राफ बनाना है तो इसका सिमेट्रिक ग्राफ ही बनेगा, सिर्फ यहाँ पे इसको रोटेट कर देंगे इस तरफ, ये बनेगा ग्राफ -x प्लस 3 का। आप चाहें तो इस पे एक पॉइंट लेफ्ट साइड में निकाल लीजिए और उसको इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। जैसे सपोज मैं x की वैल्यू लेता हूँ -4 और -4 के लिए यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ कर्व पे क्या वैल्यू ऑफ y आएगी। तो ये वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू की y की आएगी 1, तो पॉइंट आ जाएगा -4, 1। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यही लाइन बनेगी। इस तरह से हम इसका ग्राफ बनाते हैं मॉड्यूलस फंक्शन का। तो इसको इस तरह से समझना आसान है। ध्यान रखेंगे कि जो x की वैल्यू होती है वो x एक्सिस के ऊपर ही एक पॉइंट को डिफाइन करता है। उस क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करने के बाद में राइट साइड में इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को हम लेफ्ट साइड में एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि x -3 से बड़ी वैल्यू के लिए y इक्वल टू x प्लस 3 है, लेस देन -3 के लिए इस तरह से ग्राफ यहाँ पे बनेगा। अब हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है -6 से लेकर के 0 तक। तो पॉइंट यहाँ पे एक है -6, 0, x कोऑर्डिनेट -6 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो -6 पे आप चाहें तो इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 के बराबर, क्योंकि -6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -3, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा। इस पॉइंट से स्टार्ट करके हमें 0 ओरिजिन तक इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू 0 तक, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ग्राफिकली हम इसको कैसे समझते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम लिखते हैं यहाँ पे कि ये जो भी कर्व है उसका x एक्सिस के साथ जो शेडेड रीजन होगा इसके नीचे वाला, वो ही यहाँ पे उसको डिफाइन करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाले एरिया की वैल्यू निकालूं और ये वाले एरिया की वैल्यू निकालूं, क्योंकि -6 से 0 तक ही देखना है x के साथ शेडेड पोर्शन। x के साथ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे dx है। तो अगर ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लूं और मैं ऐड कर लूंगा तो मेरे यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो इसका सबसे फास्ट मेथड यही होता है काइंड ऑफ, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेते हैं आसानी से। अब इसके ग्राफ को बनाने का एक और फास्ट तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसको आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको ax प्लस b के मॉड का ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है और उस पर मार्क करना है पॉइंट जो है क्रिटिकल पॉइंट। वो कैसे निकालेगा, ax प्लस b को 0 पुट करके। तो इसको जैसे ही आप 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी -b/a। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये पॉइंट मार्क करना है -b/a, 0 x एक्सिस पे। हो सकता है ये नेगेटिव आए, हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे भी आए। फिर उस पॉइंट से स्टार्ट करके आप क्या बनाइए, एक वी शेप कर्व बना लीजिए। इसी तरह से हमेशा मॉड्यूलस लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा। ये चीज समझनी यहाँ पे जरूरी है, इसको आप एज ए रिजल्ट की तरह भी ध्यान रख सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ वी शेप ही होता है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे v बनता है ये क्रिटिकल पॉइंट ही होता है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली ग्राफ बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से ग्राफ बना लीजिए और ये इस एरिया की कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि विड्थ नोटिस करिए ये 3 है, ये हाइट भी कितनी है 3। तो यहाँ पे इस शेडेड रीजन के एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला एरिया आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये वैल्यू इसी के बराबर आएगी। सिमिलर तरीके से इस वाले रीजन का एरिया निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, देखिए ये भी डिस्टेंस 3 है, ये भी हाइट 3 है, तो ये भी क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। और इनको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये भी 9/2 है, ये भी 9/2 है, तो वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। इस तरह से ग्राफिकली हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इनको ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये एरिया पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि अबव x एक्सिस है, ये भी अबव x एक्सिस है, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम कर देंगे। इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखिए, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है तो उसमें ग्राफ x एक्सिस के नीचे भी बन सकता है।
तो उस केस में अगर ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है तो नीचे वाला जो पोर्शन आएगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन से क्या होते हैं पॉजिटिव, एक्सिस से नीचे वाला अगर डायग्राम बन रहा है और उससे अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मॉड्यूलस फंक्शन है तो ग्राफ हमेशा ऊपर ही बनेगा एक्स एक्सिस के, तो डायरेक्टली जो एरियाज की वैल्यू आएगी इसको आपको ऐड ही करना है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 2x + 3 5x - 3 कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ग्राफिकली हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दो एरियाज डिफाइन करूंगा, इसको और इसको। एरिया अंडर द कर्व के कॉन्सेप्ट से अगर हमें करना है सॉल्व तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे। ये वाला एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से, इसको लिखेंगे हम dx विड्थ का एलिमेंट, और इसके लिए भी हम अलग से ले लेंगे एक एलिमेंट dx विड्थ का, और दोनों के लिए हम इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसका इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन y dx, x की वैल्यू -6 से -3 और -3 से 0 इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन y dx यहाँ से। लेकिन इस केस में y की वैल्यू लेंगे -x + 3 और इस केस में वैल्यू लेंगे y की +x + 3। तो इस तरह से दो इंटीग्रेशन हमें बनाने पड़ेंगे और इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये रेंडर कर्व से भी हम इसको समझ सकते हैं, और अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है, मॉड्यूलस फंक्शन को पार्ट्स में ब्रेक करके ही इंटीग्रेट किया जाता है। कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए ब्रेक करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो -3 पे ही इस इंटरवल को ब्रेक किया जाएगा। तो -6 से -3 में फंक्शन की डेफिनेशन अलग होती है, -3 से 0 में फंक्शन की डेफिनेशन अलग होती है, इसलिए हम सेपरेट दो इंटीग्रेशन बना के इनकी वैल्यू को ऐड करके आंसर निकालते हैं। और इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते, मॉड्यूलस को डिफाइन करना क्यों जरूरी है दो पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। नोटिस करिए, लेफ्ट साइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से आएगा नेगेटिव आएगा, राइट साइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आएगा, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो अगर कोई एक ऐसा पॉइंट होता है लोअर से अपर लिमिट के बीच में जिसपे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या डिफाइंड नहीं है, तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेट करके उसका आंसर वैसे भी नहीं निकाल सकते, उस पॉइंट पे ब्रेक करके हमें आंसर निकालना होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हमें सिंपली यहाँ पे करनी है कैलकुलेशन। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो इसमें माइनस साइन बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, इसका आएगा 3x, तो यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन बनेगा विद पॉजिटिव साइन। लिमिट्स यहाँ पे आएगी -6 से -3, यहाँ पे लिमिट आएगी -3 से 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -3, नेगेटिव साइन तो मैंने बाहर ले लिया, -3 पुट करेंगे तो आएगा -3² 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट पुट करके, तो ये माइनस साइन सब्ट्रैक्शन का दोनों जगह इसलिए है। -6 पुट करेंगे तो आएगा -6² 2, ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -6। फिर इसका एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। फिर 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 वैल्यू पुट करके, तो ये आएगा प्लस 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो -3 पुट करेंगे -3² 2 -3 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब इसके बाद में आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ये आएगा -9/2, ये -9/2 आएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, +9/2 में ही चेंज हो जाएगी। तो उसको मैंने माइनस लिखा है, तो ये भी आंसर क्या आएगा, 9 के बराबर ही आएगा। मैंने ग्राफिकली भी आपको करके बताया था 9/2 हम कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन एरिया से सॉल्व नहीं करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो इसका भी एक फास्ट तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। वो तरीका क्या है, हम x + 3 को t पुट कर देते हैं। जब भी कभी मॉड्यूलस में लीनियर फंक्शन है उसको t पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। dx = dt आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन जो बनेगा यहाँ पे तो ये आएगा mod of t dt, और यहाँ पे अब t पे हम लिमिट्स निकालेंगे। x पे लिमिट है -6 से 0, तो x की वैल्यू -6 पुट करेंगे, t की वैल्यू आएगी -3, तो ये आएगा -3। फिर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, t की अपर लिमिट आएगी +3, तो यहाँ पे -3 से 3 इंटीग्रेट हमें करना है। अब मॉड t में कभी भी होगा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 ही होगा, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं कि आपको 0 पे ही ब्रेक करना है, -3 से 0 और 0 से 3। इसमें क्या होगी, सिंपली कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो -3 से 0 में मॉड t को लिखेंगे -t dt यहाँ पे आएगा, और प्लस यहाँ पे आएगा t dt, क्योंकि 0 से 3 में मॉड t पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा। तो अब यहाँ पे इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सिंपल वैल्यूज बनेगी, यहाँ पे -t² 2 आएगा, -3 से 0, और यहाँ पे वैल्यू आएगी t² 2, वैल्यू पुट करेंगे 0 से 3। तो नोटिस करिए ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान है कंपेयरिंग टू दिस, इसमें कैलकुलेशन डेफिनेटली ज़्यादा ही है। तो अगर एरिया का क्वेश्चन ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है तो आप इस तरह से सॉल्व करिए। अगर एग्जाम में करना है सॉल्व, इस लीनियर फंक्शन को t पुट कर दीजिए और उसका हमेशा क्रिटिकल पॉइंट 0 ही आएगा, तो 0 पे ब्रेक कर लीजिए और उससे आपकी कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। तो यहाँ पे सबसे पहले y = sin x का कर्व बना लेंगे 0 से 2π के बीच में, तो वो इस तरह से ही कर्व होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है 0 से 2π के बीच में, तो बाउंडेड एरिया यहाँ पे ये इसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स अगर मैं लिख लेता हूँ OABCD, तो यहाँ पे एरियाज को मैं क्या बोल सकता हूँ, पहला एरिया होगा OABO और दूसरा एरिया होगा BDCD। इस तरह से मैं यहाँ पे BDCD, इस तरह से इन दोनों एरियाज का अगर मैं एडिशन कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें सिमेट्री से दिख रहा है कि ये वाला एरिया इसके बराबर है, तो यहाँ पे जो एरिया बाउंडेड है इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ, क्या लिख सकते हैं, पहला वाला OABO। इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं कि OABO का सिंपली एरिया निकाल लीजिए, उसका 2 टाइम्स कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये नीचे वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो सेपरेटली कैलकुलेशन करके यहाँ बताऊंगा, क्योंकि उससे हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे।
तो सबसे पहले एरिया ओ ए बी ओ को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो ओ ए बी ओ के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे बाउंडेड है एक्स एक्सिस के साथ में, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एलिमेंट की विड्थ ले लूंगा dx, इसकी हाइट यहाँ पे हो जाएगी इसका y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो इसका एरिया लिखा जाएगा इंटीग्रेशन y dx ही आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है एरिया, x की वैल्यू पाई तक खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे ये वैल्यू हम पता है पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही है और dx विड्थ भी पॉजिटिव ही है और ये अबव एक्स एक्सिस ही है, तो इंटीग्रेट करेंगे पॉजिटिव आंसर ही आएगा, तो यही हमारा एरिया आएगा। अब यहाँ पे y की जगह हम सिंपली sin x पुट कर देंगे क्योंकि sin x है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो BDCB है इसका एरिया लिखना है, तो x एक्सिस के साथ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरह से एलिमेंट लेंगे विड्थ dx का, जिसकी यहाँ पे हाइट हो जाएगी y। लेकिन अब जब हम इसका एरिया लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन y dx तो लिखेंगे, लिमिट पाई से 2 पाई आएगी क्योंकि इसके बीच में इंटीग्रेट करना है, लेकिन ये एरिया की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि अगर मैं y की जगह सिंपली sin x पुट कर दूंगा तो मुझे दिख रहा है इस x की वैल्यू के लिए y क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, क्योंकि डायग्राम से लिख रहा है बिलो एक्स एक्सिस है, डेफिनेट इंटीग्रेशन साइन के साथ आंसर आता है, तो ये नेगेटिव आंसर ही आए। तो कभी भी आपका डायग्राम ऐसे बन रहा है बिलो एक्स एक्सिस पूरा का पूरा एरिया डिफाइन हो रहा है, तो वैसे वाले क्वेश्चंस में आपको एरिया की वैल्यू अगर इंटीग्रेट करके निकालनी है तो इस पर आपको मॉड्यूलस साइन लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट में क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पाई से 2 पाई में ही एरिया बाउंडेड निकाली, तो उस केस में अगर आप इंटीग्रेशन y dx कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको यहाँ पे sin x पुट करके, तो ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है ये डायग्राम, तो उस केस में आपको मॉड्यूलस साइन लगाना ही पड़ेगा सही आंसर निकालने के लिए। तो बिलो एक्स एक्सिस में आपको मॉड्यूलस साइन लगाना है, अबव एक्स एक्सिस में आंसर अपने आप ही पॉजिटिव आएगा। और मुझे पता है दोनों एरिया तो सेम ही है, तो कैलकुलेशन करने से आंसर भी सेम ही आना चाहिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है तो डायरेक्टली हम इतने पार्ट को इंटीग्रेट करके उसका 2 टाइम्स करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट के लिए एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है। तो इंटीग्रेट करेंगे अब यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स 0 से लेकर के पाई, पाई पुट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस 0 और 0 पुट करेंगे तो माइनस कॉस, पाई पुट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस पाई, 0 पुट करेंगे तो माइनस कॉस 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस कॉस 0 हो जाएगा। कॉस पाई होता है -1, तो माइनस ऑफ -1 कॉस 1 और कॉस 0 होता है 1, तो ये वैल्यू आएगी 2 के बराबर। ये भी आंसर हमारा 2 ही आना चाहिए। इंटीग्रेट करेंगे माइनस कॉस एक्स पाई से 2 पाई, तो आंसर आएगा माइनस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई, तो प्लस कॉस पाई में चेंज हो जाएगा, मॉड्यूलस हमें लगाना ही है। माइनस कॉस 2 पाई क्या होगा, माइनस कॉस 0 के बराबर, तो ये -1 ही होगा, कॉस पाई होता ही -1 है। तो नोटिस करिए ये वैल्यू -2 ही आ रही है, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे डायग्राम देखो मॉड्यूलस लगाएंगे तो आंसर आएगा 2, और ये दोनों एरिया सेम भी आने चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री से हमें दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 2, या आप लिख सकते हैं 2 × 2। इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो आप आंसर यहाँ पे इस तरह से एडिशन करके 2 + 2 = 4 लिख सकते हैं, या 2 × ये वाली वैल्यू निकाल के 2 करके = 4 यहाँ पे आंसर इसका लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी हैव टू फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y² = 4x एंड द लाइन y = mx। सबसे पहले हम यहाँ पे पैराबोला बना लेते हैं y² = 4x। तो इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पे ही होगा क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला हमें दिख रहा है, और यहाँ पे इसकी एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस ही होगी। तो इस तरह से y² = 4x बन गया। y = mx लाइन बनाएंगे, एक ऐसी लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होगी, तो यहाँ पे ये लाइन हम स्लोप m की इस तरह से बना सकते हैं। एरिया एनक्लोज्ड यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में जो एनक्लोज्ड एरिया है हमें इसकी वैल्यू करनी है फाइंड। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं फाइंड करूंगा 2 मेथड से, इंटीग्रेटिंग विद x एक्सिस एंड इंटीग्रेटिंग विद y एक्सिस। तो यहाँ पे सबसे पहले इस एरिया को डिफाइन कर लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट को लिख लेता हूँ P, तो एरिया एनक्लोज्ड को मैं लिख सकता हूँ OPO, मुझे यहाँ पे ये एरिया करना है फाइंड। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट P। तो इंटरसेक्शन पॉइंट P कैसे निकालेंगे, y = mx है, यहाँ पे पुट कर देंगे, जो आएगा mx का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू आएगी 4ax। तो यहाँ पे आएगा m² x² = 4ax, फिर यहाँ पे नोटिस करेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी 4a / m²। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x की जगह 4a/m² यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y कोऑर्डिनेट की हमें वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4a/m के बराबर आएगी। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कर लिए डिफाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट वो आएगा 4a/m², 4a/m। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी एरिया बाउंडेड 2 कर्व्स के बीच में दिख रहा है तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले स्टेप में आप क्या करिए, उन्हीं को फाइंड यहाँ पे कर लीजिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे निकालें। अब एरिया एनक्लोज को हम निकालेंगे 2 तरीके से। पहला तरीका है क्या करेंगे, इंटीग्रेट x डायरेक्शन में करेंगे, तो पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट से लिमिट डिफाइन होगी, दैट इज 4a/m²। एलिमेंट लेंगे इस तरह से, वर्टिकल विड्थ होगी इसकी dx, तो यहाँ पे एरिया लिखा जाएगा इंटीग्रेशन y dx। x की वैल्यू ओरिजिन 0 से लेकर के 4a/m², क्योंकि उसी के बीच में ये शेडेड रीजन लाया कर रहा है। अब y की वैल्यू हम क्या डिफाइन करेंगे, वो यहाँ पे क्या है, ये जो एलिमेंट है इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसकी हाइट कैसे आएगी, हमें यहाँ पे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और उन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है उसके y कोऑर्डिनेट को लिख लेता हूँ yu, मतलब y फ्रॉम दी अपर कर्व, और yl मतलब y फ्रॉम दी लोअर कर्व। तो y अपर माइनस y लोअर जो होगा वो यहाँ पे इसकी हाइट y को डिफाइन करेगा। अब y अपर कर्व हम यहाँ पे निकाल लेंगे, अपर कर्व की इक्वेशन दैट इज y² = 4ax। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2√ax। साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइन ही लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही होगा।
फिर यहाँ से तो हमें y इक्वल टू mx दिख ही रहा है, यही हमारा क्या है y लोअर कर्व है। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे 2 रूट ax माइनस mx dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो 2 रूट a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस m x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 4a/m स्क्वायर। तो एक बार यहाँ पे 4a/m स्क्वायर पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो 4a/m स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 रूट a/3 आएगा, ये आएगा 4a/m स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस m यहाँ पे आएगा 4a/m स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 2। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 32a स्क्वायर बाय 3m3, ये यहाँ पे आएगा 8a स्क्वायर बाय m3। इसको भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे ये वाला जो एक्सप्रेशन है क्या लिखा हुआ है 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 क्या होगा यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर 3/2 और ये आएगा a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 होता है a रूट a। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये तो आएगी 8 के बराबर और a रूट a यहाँ पे आएगा। तो नोटिस करिए a रूट a और रूट a ये तो हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर और ये 8 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और ये आ गया 3m स्क्वायर। तो पहले वाला पार्ट तो इससे सिंप्लीफाई होगा। दूसरे वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 16a स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा m की पावर 4 और डिवीजन में 2 है तो ये 2 आएगा और मल्टीप्लाइड बाय m यहाँ पे आएगा। तो नोटिस करेंगे 2 8 16 होगा, यहाँ से कैंसिल होगा, ये m क्यूब आएगा, तो 8a स्क्वायर बाय m क्यूब यहाँ पे ये पार्ट आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेके तो ये वैल्यू आएगी 8a स्क्वायर बाय 3m क्यूब। तो जो एरिया एनक्लोज्ड है वो हमारे क्वेश्चन का ये है आंसर। तो ये तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया x एक्सिस की डायरेक्शन में विथ dx का एलिमेंट लेके। आप सेम एरिया की कैलकुलेशन y एक्सिस की डायरेक्शन में इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। तो उसमें हम हाइट dy का एलिमेंट लेते हैं जिसमें इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो यहाँ पे x से करेंगे डिफाइन। तो dy ले रहे हैं तो यहाँ पे y पे लिमिट अप्लाई करेंगे ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 4a/m तक। तो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनेगा x dy 0 से लेकर के 4a/m। इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे आंसर। अब x यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो है x, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा माइनस इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही यहाँ पे पॉजिटिव लेंथ को डिफाइन करेगा। तो इसको मैंने xr लिखा है, मतलब ये राइट वाला कर्व है, इससे हम x डिफाइन करेंगे। फिर इससे मैंने xl लिखा है तो ये है लेफ्ट वाला कर्व, इससे हम x डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे xr माइनस xl मल्टीप्लाइड बाय dy। इसी तरह से तो जब भी आप y डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहे हैं बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स तो उसमें हमेशा x राइट माइनस x लेफ्ट होता है और x एक्सिस में करते हैं तो y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व होता है, तभी वो पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एरिया की। x राइट और x लेफ्ट यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। x राइट इस कर्व से आएगा लाइन की इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ y दैट इज y/m, x लेफ्ट यहाँ से आएगा तो आएगा y स्क्वायर बाय 4। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे अब पुट कर देंगे। तो नोटिस करेंगे कि ये वाला जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है मच सिंपलर है रेदर देन इंटीग्रेटिंग इन x डायरेक्शन, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट ही जनरेट नहीं हो रहा तो कैलकुलेशन डेफिनेटली आसान ही होगी। तो y डायरेक्शन में इंटीग्रेट करने से कैलकुलेशन आसान होगी, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। तो y को आप हमेशा मत हटाइए, आप नोटिस करिए कि x का एक्सप्रेशन y के टर्म्स में इजी बन रहा है, y का एक्सप्रेशन x के टर्म्स में इजी बन रहा है। उस तरह से आप इंटीग्रेशन के बारे में सोच सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कैलकुलेशन करें। सिंप्लीफाई कर लेंगे, y/m का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जो y का आएगा y स्क्वायर बाय 2 अपॉन में m आएगा कांस्टेंट माइनस y स्क्वायर का आएगा y क्यूब बाय 3 तो ये आ जाएगा माइनस y क्यूब बाय 12। 0 से 4a/m, 4a/m यहाँ पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ये आएगा 4a/m का होल स्क्वायर बाय 2m माइनस 4a/m का होल क्यूब बाय 12। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर आएगा 8a स्क्वायर बाय m क्यूब माइनस 16a स्क्वायर बाय 3m क्यूब। एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 8a स्क्वायर बाय 3m क्यूब। आंसर तो सेम ही आना चाहिए जो x डायरेक्शन में किया है y में किया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का है आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x स्क्वायर एंड द लाइन 2y = 3x + 12। तो सबसे पहले हम इस पैराबोला का डायग्राम बना लेते हैं। मुझे दिख रहा है x² = 4ay टाइप का पैराबोला है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका वर्टेक्स होगा ओरिजिन पे और x में क्वाड्रेटिक है तो y डायरेक्शन को फेस करेगा, इसकी एक्सिस y एक्सिस ही होगी और ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा क्योंकि कोफिशिएंट्स है पॉजिटिव। तो इस तरह से इसका डायग्राम हम यहाँ बना लेंगे। अब डायग्राम बनाएंगे 2y = 3x + 12। जिसका मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव, क्योंकि y = mx + c में क्या आएगा, m की वैल्यू 3/2 आएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बनेगी लाइन इस तरह से। और चाहे तो एक पॉइंट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो 0,6 से करेगा ये लाइन पास। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट बनाना चाहें तो 0,6 बना सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी ये लाइन। अब एरिया इनक्लोज्ड हमें करना है फाइंड, तो लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया यहाँ पे हम ये कर देंगे डिफाइन। अब हम यहाँ पे कर लेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैं एरिया डिफाइन कर लेता हूँ पहले पॉइंट से, इसको ए लिख लेता हूँ, इसको बी लिख लेता हूँ। तो जो एरिया इनक्लोज्ड है वो क्या होगा, OABO। इस तरह से मैं यहाँ पे ये करूँगा डिफाइन। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे आंसर। तो इंटीग्रेट करेंगे x एक्सिस की डायरेक्शन में, लेकिन उसके लिए पहले मैं पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ डिफाइन। इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा आपको डिफाइन करना पड़ेगा अगर एरिया इनक्लोज दो कर्व्स के बीच में है। तो यहाँ पे a और b के x कोऑर्डिनेट कर लेते हैं डिफाइन, तभी x एक्सिस डायरेक्शन में लिमिट अप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4y = 3x स्क्वायर। तो यहाँ से 4y लिख लूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 6x + 24। तो 3x स्क्वायर को इक्वेट कर देंगे 6x + 24 से। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। कैसे क्या सिंप्लीफाई, 3 से कैंसिल कर दिए, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 3 × 2 = 6 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 8 = 24। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी x² - 2x - 8 = 0। इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे तो -4x + 2x आएगा। दो फैक्टर आएंगे x + 2 और x - 4 का प्रोडक्ट = 0।
तो x की दो वैल्यू आएगी -2 और 4। मुझे दिख रहा है -2 तो इसी का x कोऑर्डिनेट होगा, +4 इसका x कोऑर्डिनेट होगा। अब हम यहाँ पे x की डायरेक्शन में इंटीग्रेट करके आसानी से आंसर निकाल लें। तो इंटीग्रेट करेंगे एक्स की डायरेक्शन में। आप चाहें तो इन पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट भी डिफाइन कर सकते हैं, -2,3 और ये आएगा इसका y कोऑर्डिनेट 12, x की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करके। तो इंटीग्रेट करेंगे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एलिमेंट ले लेंगे dx विड्थ का और यहाँ पे इसकी हाइट हो जाएगी y के बराबर। तो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनेगा y dx, x पे लिमिट अप्लाई करेंगे -2 से लेकर के 4 तक, ये बन गया एक्सप्रेशन। अब y की जगह वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो आएगा यहाँ पे y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व। इस पॉइंट का जो भी y कोऑर्डिनेट है इसका भी जो है, तो दिस माइनस दिस, तभी तो ये पॉजिटिव एरिया की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को इंटीग्रेट करेगा। तो y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व मल्टीप्लाइड बाय dx। y ऑफ अपर कर्व डिफाइन करेंगे इस लाइन से, वो वैल्यू क्या आएगी 3x + 12/2, जिसको लिख सकते हैं 3x/2 + 6। y ऑफ लोअर कर्व यहाँ से डिफाइन करेंगे तो आएगा 3x²/4। तो देखिए मैं x एक्सिस की डायरेक्शन में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने देखा था y एक्सिस की डायरेक्शन में इजी एक्सप्रेशन बन रहा था, इसमें x एक्सिस की डायरेक्शन में इजी एक्सप्रेशन बन रहा है क्योंकि कोई भी अंडर रूट जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन होनी चाहिए। वैल्यू पुट कर देंगे y अपर की जगह 3x/2 + 6, यहाँ आएगा -3x²/4 dx। अब कर लेंगे इंटीग्रेट, तो यहाँ पे आएगा x²/2 तो हो जाएगा 3x²/4, ये 6x आएगा, ये x³/3 आएगा, तो ये आएगा 3 से 3 कैंसिल, तो ये -x² x³/4 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, 4 पुट करेंगे तो 3 × 4² 6 × 4 -4³/4 माइनस लोअर लिमिट -2 पुट करेंगे, 3 × -2² 6 × -2 और माइनस ऑफ -2 का होल क्यूब बाय 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये तो 12 आएगा, ये 24 आएगा, ये 16 आएगा, ये यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -12 आएगा, ये आएगा -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8/4 दैट इज 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 27। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का है आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स एंड द लाइन। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, इलिप्स ड्रॉ करना है। इसकी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में x² / 3² + y² / 2² = 1, क्योंकि x² / a² + y² / b² = 1 की फॉर्म में इलिप्स को हम लिख सकते हैं। अब नोटिस करेंगे डिनोमिनेटर में जो पार्ट है, क्योंकि 3 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और जो 3 लाई करता है x² के नीचे, इसका मतलब x डायरेक्शन में बड़ी वैल्यू है, तो इलिप्स उस डायरेक्शन में क्या होगा, इलॉन्गेटेड होगा। तो ये हमारी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स और y हमारी माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स, और ये एक एंड पॉइंट है 0,2, ये है 3,0। चाहे तो इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिख दीजिए -3,0 और इसका क्या होगा 0,-2। अब हमें आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ एक लाइन दी हुई है x/3 + y/2 = 1। तो यहाँ नोटिस करेंगे ये इक्वेशन दी हुई है इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/a + y/b = 1। तो नोटिस करेंगे x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो ये जो लाइन बनेगी इन एंड पॉइंट से यहाँ पे करेगी पास, ये इलिप्स के मेजर एक्सिस का एक एंड पॉइंट और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से ही करेगी पास। तो ये चीज़ हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। अब लिखा है एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड। तो बाउंडेड का मतलब क्या हो गया, दोनों कर्व्स के बीच में, लाइन और इलिप्स के बीच में, और स्मॉलर रीजन चाहिए, तो रीजन यही वाला होगा, ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है क्या होगा, लार्जर रीजन। तो अब हमें यहाँ पे इस एरिया की वैल्यू को करना है इवैल्यूएट। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, तो एरिया एनक्लोज क्या हो गया, ABA, हमें इसकी वैल्यू को करना है वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूंगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स का। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे हम dx विड्थ का, जिसकी हाइट होगी यहाँ पे y के बराबर। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ओरिजिन से लेकर के अपर लिमिट पुट करेंगे x पे 3, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 से 3 इंटीग्रेशन y dx। तो ये हो गया हमारा टोटल एरिया। अब जो y है, जिसको मैं इसकी हाइट डिफाइन कर रहा हूँ एलिमेंट की, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका डिफरेंस। तो अपर कर्व का y कोऑर्डिनेट उसको YU लिख लेता हूँ, लोअर कर्व का y कोऑर्डिनेट उसको YL लिख लेता हूँ। तो YU - YL जो है वो हमारी y की वैल्यू को डिफाइन करेगा मल्टीप्लाइड बाय dx। अब y अपर कर्व और y लोअर कर्व की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y अपर कर्व निकलेगा यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन से हमें y इन टर्म्स ऑफ x निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन लिखी है y² / 4 = 1 - x²/9, y इन टर्म्स ऑफ x निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं y² को लिख सकता हूँ इस तरह से कि यहाँ पे y² की वैल्यू आ जाएगी =4, यहाँ पे आ जाएगा 1 - x²/9। फिर अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 4/9, यहाँ पे आएगा 9 - x², और फिर इसका आप रूट ले लेंगे तो y आपको मिल जाएगा अपर कर्व का। तो वैल्यू क्या आएगी, 4/9 का रूट तो हो जाएगा 2/3, इसमें आएगा √9 - x²। लेकिन यहाँ पे 2 साइन आने चाहिए, प्लस और माइनस, क्योंकि रूट लेते हैं तो 2 साइन आते हैं। प्लस साइन ही लेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो y अपर कर्व हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लिया है, 2/3 √9 - x²। अब लोअर कर्व से y डिफाइन कर लेते हैं, इस कर्व की इक्वेशन से y इन टर्म्स ऑफ x, वो क्या आएगा, y/2 = 1 - x/3। फिर y को निकालेंगे 2 टाइम्स 1 - x/3, उसको लिख सकते हैं 2 - 2x/3। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन ये बनेगा 0 से 3 इंटीग्रेशन करना है, 2/3 √9 - x², माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट 2 - 2x/3 को। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पहले वाले पार्ट में 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा अंडर रूट में a² - x², जहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 3 के बराबर होगी, क्योंकि a² यहाँ पे कितना है 9।
तो फॉर्मूला आता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर 9 है तो 9/2 साइन इनवर्स x/a, ए की वैल्यू है 3। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2/3 बाहर मल्टीप्लाई कर, फिर माइनस साइन है, 2 का इंटीग्रेशन आएगा 2x, तो आएगा -2x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x/3 का इंटीग्रेशन, x का आएगा x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x²/3 यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब 0 से 3 अप्लाई करनी है लिमिट, तो पहले हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ इस तरह से जनरेट होगा। यहाँ पे x/2 नहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 3/2 आएगी, तो ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो नोटिस करेंगे ये वाला पार्ट तो 0 ही है। ये साइन इनवर्स 1 आएगा, वो होता है π/2, तो आएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/2 मल्टीप्लाइड बाय π/2 -6, और ये आएगा 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 3π/2 और यहाँ आएगा -3। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स एंड द लाइन। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा। इलिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है x² प्लस y² b² = 1, तो a ग्रेटर देन b ही होता है स्टैंडर्ड इलिप्स में। तो x की डायरेक्शन में ये लॉन्गिटेड होगा, ये आएगा एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस a, 0, और y डायरेक्शन में पॉइंट आएगा 0, b। लाइन की इक्वेशन दी हुई है x/a प्लस y/b = 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a प्लस y/b = 1। तो a हमारा है x इंटरसेप्ट, b हमारा y इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन पास करेगी a, 0 और 0, b से। तो ये बना ली लाइन। अब एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड निकालना है, तो यही वाला रीजन है, इसी का एरिया हमें करना है फाइंड। तो पॉइंट्स डिफाइन कर लेते हैं और भी, तो एरिया लिखेंगे a एनक्लोज्ड एरिया यहाँ पे करना है फाइंड। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग विद x एक्सिस, तो dx एलिमेंट विड्थ का ले लेंगे। अब इसकी जो हाइट होगी इसको अगर हम लिख लें y, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन y dx। x पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर के अपर लिमिट a तक, तो इंटीग्रेशन y dx 0 से लेकर के a, तो ये आ जाएगा टोटल एरिया एनक्लोज्ड। अब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, तो उसके लिए नोटिस कर सकते हैं क्योंकि ये बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स है, तो दोनों कर्व्स के लिए y डिफाइन करना पड़ेगा। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उसको yu लिख लेते हैं, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उसको yl लिख लेते हैं। तो ये जो हाइट होगी, पॉजिटिव हाइट क्या होगी, y अपर माइनस y लोअर, तो ये जो y है उसको हम लिख सकते हैं y अपर माइनस y लोअर। तो अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अब अपर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किससे निकलेगा, इलिप्स से, तो इलिप्स की इक्वेशन से y अपर की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो y² आएगा 1 - x²/a², एलसीएम ले लेंगे a² - x²/a² आएगा, फिर b² को आप यहाँ ले जाएंगे, और अगर आप लेंगे रूट तो आएगा b/a अंडर रूट a² - x²। यहाँ पे दोनों साइन आएंगे प्लस और माइनस, मैं सिर्फ प्लस लूंगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट ऑर्डर में लाई करता है, तो इसका y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए प्लस वाला केस यहाँ लिया है। फिर y लोअर निकालेंगे हम लाइन की इक्वेशन से, तो y/b हो जाएगा 1 - x/a, तो yl की वैल्यू मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे तो आएगी b - bx/a। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करें, तो इसका आएगा b/a, तो कॉमन आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, अंडर रूट a² - x² का होता है x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/, माइनस b का हो जाएगा bx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b/a, x² x का हो जाएगा x²/2। 0 से अप्लाई करेंगे लिमिट, तो यहाँ पे x की जगह a पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही आएगा। a पुट करने पे ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब आप नोटिस करेंगे b/a तो बाहर है a/2 अंडर रूट a² - a², तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 0 के बराबर। यहाँ नोटिस करेंगे साइन इनवर्स 1 जनरेट हो जाएगा, जो होता है π/2। यहाँ पे माइनस ab आएगा, और यहाँ नोटिस करेंगे तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ab/2, तो एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर से देखेंगे कैलकुलेशन में, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा πab डिवाइडेड बाय 4 माइनस ab प्लस ab/2 क्या हो जाएगा, माइनस ab/2 हो जाएगा। चाहे तो इसमें से पूरे में से ab/2 को कॉमन भी ले सकते हैं, और आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ab/2 तो आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा π/2 माइनस, इस तरह से भी हम आंसर लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x² = y एंड द लाइन y = x+2 एंड द x एक्सिस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पैराबोला बना लेते हैं y = x² और x² = 4ay टाइप। तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला इस तरह से बन जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में लाइन बनानी है y = x+2, तो यहाँ पे y = x+2 लाइन बना सकते हैं इस तरह से। इसका स्लोप पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी लाइन, ये -2, 0 से करेगी पास, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हमें बताना है नेक्स्ट, यहाँ पे बनानी है लाइन x एक्सिस। तो 3 कर्व हो गए, एक यहाँ पे ये लाइन हो गई है, और एक हो गया ये पैराबोला, और एक हो गया यहाँ पे x एक्सिस, इसका रीजन इनक्लोज्ड। तो एक तरफ ये लाइन है, पैराबोला है, x एक्सिस है, रीजन इनक्लोज्ड हमारा यही है, इसी के एरिया की वैल्यू को हमें करनी है कैलकुलेट। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं लिख लूँ a और b और o, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा OABO, इस तरह से हम इस एरिया को यहाँ पे कर सकते हैं डिफाइन। तो अब यहाँ पे इस एरिया की कैलकुलेशन में 2 तरीके से सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। पहला तरीका है इंटीग्रेटिंग विद x एक्सिस, दूसरा तरीका है इंटीग्रेटिंग विद y एक्सिस। दोनों के केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा कर्व का, क्योंकि ये जो रीजन है 2 कर्व के बीच में लाई कर, कभी भी 2 कर्व के बीच में लाई करने वाला रीजन करना है फाइंड, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पहले इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है x+2, यहाँ लिखा हुआ है x², तो y को इक्वेट कर देंगे तो आएगा x² = x+2। तो यहाँ से आप एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी x² - x - 2 = 0।
तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x माइनस 2 और यहाँ पे आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएगी, एक आएगी 2 और एक आएगी -1। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट है तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी 1 के बराबर। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -1, 1। तो ये इसके पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल। और जो दूसरा पॉइंट आएगा वो कैसे आएगा, इसको आप आगे एक्सटेंड करेंगे, कर को आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, लेकिन उसकी यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसी रीजन को मार्क करना है, तो उस रीजन तक तो एरिया बन ही नहीं रहा है। तो अब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं पहले मेथड से, फर्स्ट बाय इंटीग्रेटिंग विद एक्स एक्सिस। तो एक्स के साथ करूंगा तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये कर्व अलग है, ये कर्व अलग है, दोनों का बाउंडेड रीजन जब निकालूंगा तो दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन कर लूंगा। इस रीजन को अलग इवैल्यूएट कर लूंगा, इसको अलग इवैल्यूएट कर लूंगा। तो पहले इस रीजन को इवैल्यूएट करेंगे और फिर इस रीजन को इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे एरिया को मैं एक्स एक्सिस के साथ अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ओएसी, ओएसी नहीं बीएसी, इस पॉइंट को मैंने सी लिख लिया है, तो एबीसी प्लस यहाँ पे लिखेंगे एसीओ, इन दोनों को सेपरेटली इवैल्यूएट कर लूंगा। तो पहले ये निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे क्योंकि एरिया अंडर द कर्व का ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से सॉल्व करना, नहीं तो जहाँ पे ट्रायंगल के एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये विड्थ 1 है, ये हाइट 1 है, हाफ बेस हाइट से हाफ ही आएगा। तो यहाँ पे मैं इसका एरिया लिखता हूँ एबीसी का, एलिमेंट ले लेता हूँ dx विड्थ का जिसकी हाइट है y, y कोऑर्डिनेट लेंगे यहाँ पे इस कर्व से, तो इंटीग्रेशन y dx बनेगा -2 से -1 लिमिट अप्लाई करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 2, तो -2 से -1 x प्लस 2 dx इंटीग्रेशन आएगा। x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 का आएगा 2x, -2 से -1, तो -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू वैल्यूएट करेंगे, वो आएगी 1/2 और ये आएगा -2, माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट -2 पुट करके, तो अब हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2² 2 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ नोटिस करेंगे ये वैल्यू -2 आएगी, इसमें माइनस साइन लगाया हुआ है तो टोटल वैल्यू +2 हो जाएगी, तो ये +2 है, ये -2 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये पार्ट 1/2 ही आ रहा है, जो हम डायरेक्टली यहाँ पे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब एरिया एसीओ निकाल लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक वर्टिकल एलिमेंट ले लेता हूँ विड्थ dx का, इसका एरिया लिखेंगे इंटीग्रेशन y dx, -1 से 0 तक करेंगे इंटीग्रेट। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले कर्व से, तो इस वाले कर्व से हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा y इन टर्म्स ऑफ x, जो हमें दिया हुआ है y की जगह में क्या पुट करना है x², तो -1 से 0 x² dx आएगा, x² का इंटीग्रेशन होता है x³ 3, -1 से 0 लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 पुट करेंगे 0 आएगा, -1 पुट करेंगे -1/3 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आएगी 1/3 के बराबर। तो जो टोटल एरिया आएगा वो 1/2 प्लस 1/3 आएगा, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/6 के बराबर। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को y एक्सिस की डायरेक्शन में भी इंटीग्रेट करके कर सकते हैं सॉल्व, पूरा का पूरा एरिया एक बार में निकालेंगे, दोनों सेपरेट पार्ट अलग अलग इवैल्यूएट करने के अलावा। ऐसा मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि y एक्सिस के लेफ्ट में मुझे दिख रहा है इस पूरे रीजन के लिए एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, इनके बीच में ही ये बाउंडेड एरिया लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं इस एरिया की कैलकुलेशन कैसे करूंगा, इंटीग्रेट y एक्सिस के साथ करने के लिए एक dy यहाँ पे इसकी विड्थ ले लूंगा और ये हो गई इसकी लेंथ, तो यहाँ पे इसकी लेंथ को लिख लेता हूँ अगर मैं x, तो एरिया लिखूंगा इंटीग्रेशन x dy और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूंगा y के ऊपर, y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर के 1 तक, तो x dy आएगा 0 से लेकर के 1 ये आएगा। अब x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो x हमें यहाँ पे जब लिखना पड़ेगा तो हमें यूज करना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट ये राइट वाले कर्व का माइनस x कोऑर्डिनेट लेफ्ट वाले कर्व का, तभी ये डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो x को जो यहाँ लिखना है हम लिखेंगे x राइट माइनस x लेफ्ट, कर्व से ही डिफाइन करते हैं ताकि ये एरिया पॉजिटिव आए, ताकि जब उसको ऐड करें तो आंसर भी पॉजिटिव आए। अब जो x राइट है वो इस कर्व से डिफाइन किया जाएगा, वो इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, तो x² = y है तो x राइट को लिखेंगे -√y, x² = y है तो x की दो वैल्यू आएगी +-√y, लेकिन -√y ही लेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा नेगेटिव ही होगा, तो इसीलिए -√y लिखेंगे, इसको +√y नहीं लेंगे। इस पॉइंट का लेना है तो x इन टर्म्स ऑफ y तो आएगा डायरेक्टली y -2, तो x लेफ्ट आएगा y -2। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे 0 से 1 इंटीग्रेशन -√y माइनस ऑफ y -2 dy। अब y की पावर हाफ का होता है, y की पावर 3/2/3/2, ये -y का होगा -y² 2 +2 का होगा +2y, 0 से 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 पुट करेंगे तो आएगा माइनस ये 1 हो जाएगा अपॉन 3/2 जिसको लिख लेंगे 2/3, ये -1/2 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 0 जब सब्ट्रैक्ट करें तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -7/6 + 2 आएगा, जो आंसर आएगा 5/6, जो ही आंसर हमने पहले वाले मेथड से भी निकाला था जब x एक्सिस की डायरेक्शन में इंटीग्रेट किया था। इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, एक सिंगल इंटीग्रेशन बना के काम हो गया, उसमें दो सेपरेट इंटीग्रेशन बना के हमने सॉल्व किया था। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x + mod y = 1। तो सबसे पहले हम इस कर्व का डायग्राम बनाना यहाँ पे सीखेंगे, तो उसका तरीका क्या है देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूलस की क्रिटिकल पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, मॉड का डायग्राम या उस फंक्शन को डिफाइन हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे mod x को कैसे डिफाइन करेंगे, जब मॉड के अंदर की चीज इक्वल टू 0 होगी वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, दैट इज x = 0। mod y को कैसे डिफाइन करेंगे, जब मॉड के अंदर की चीज यहाँ पे इक्वल टू 0 होगी, दैट इज y = 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, x = 0 और y = 0। अब सपोज अगर क्वेश्चन में सिर्फ mod x ही होता तो हम क्या करते, सिर्फ x एक्सिस बनाते, उसका क्रिटिकल पॉइंट वहां पे बना लेते 0 और उसके राइट में हम mod x को +x लिख देते, लेफ्ट में mod x को -x लिख लेते। अगर सिर्फ क्वेश्चन में y का ही मॉड होता तो हम क्या करते हैं, y को इस तरह से डिफाइन कर लेते कि y एक्सिस बना लेते और y = 0 मार्क कर लेते, y के राइट में पॉजिटिव y और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव y।
अब जो दोनों को एक साथ डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या है, कैसे करेंगे हम डिफाइन? तो इसको बोलता हूं टू डायमेंशनल डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। हम कैसे करते हैं डिफाइन? तो उसका तरीका क्या होता है, आप क्या करिए, पहले x इक्वल टू जीरो के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट बनाइए, तो उसके लिए x एक्सिस बनानी पड़ेगी। फिर y इक्वल टू जीरो के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे, तो उसके लिए y एक्सिस बनानी पड़ेगी। और दोनों की क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है, दैट इज 0,0। इसी पे दोनों क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर सपोज यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 आता, तो हम उसके हिसाब से बनाते, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है 1,0। उसके हिसाब से यहाँ पे पार्टीशंस बनते, लेकिन 0,0 है तो यही पॉइंट आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो पूरा टू डायमेंशनल प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये रीजन्स में डिफाइन हो जाएगा। और फिर हम हर पर्टिकुलर रीजन में मॉड्यूलस को करेंगे डिफाइन। इस तरह से टू डायमेंशनल मॉड्यूलस को हम डिफाइन करते हैं कि जब एक्स पे भी मॉड है, वाई पे भी मॉड है। उसको मैं डिफाइन करना आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला रीजन ये बनाएंगे, ये वाला है हमारा फर्स्ट रीजन। तो फर्स्ट रीजन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ रीजन कैसे डिफाइन करते हैं फिर से बता देता हूँ। जो भी पॉइंट आएगा एक्स और वाई का यहाँ पे 0,0, तो 0,0 बनाएंगे, उसके परपेंडिकुलर इस तरह से दो लाइन बनाएंगे, वो नंबर लाइन्स ही है दोनों की, तो उस तरह से 4 रीजन बन जाएंगे। अगर 1,1 आता तो ये पॉइंट 1,1 बनाता, उसके हिसाब से यहाँ पे 4 रीजन बन जाते हैं। इस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है रीजन्स को। अब हर रीजन में मॉड्यूलस को हम ओपन करेंगे। तो सबसे पहला रीजन है ये, तो ये रीजन है, तो इसमें मॉड एक्स को कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो मॉड को हम पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, तो इसको मैं प्लस एक्स लिखूंगा, मॉड वाई को भी मैं क्या लिखूंगा, प्लस वाई ही लिखूंगा। तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 ही आएगा। तो बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि जब एक्स भी पॉजिटिव है, जब वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स प्लस वाई इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम इस तरह से इस रीजन में डिफाइन कर सकते हैं। अब सेकंड वाले रीजन में जाते हैं। इस वाले रीजन में नोटिस करेंगे तो एक्स तो है लेस देन 0, लेकिन वाई है ग्रेटर देन 0। एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड को कैसे ओपन करेंगे विद नेगेटिव साइन, तो मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखेंगे। वाई पॉजिटिव है तो मॉड वाई को प्लस वाई लिखेंगे इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं थर्ड रीजन पे। थर्ड रीजन में कैसे डिफाइन करेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो मॉड एक्स को नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे माइनस एक्स, मॉड वाई को लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक्स पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, लेकिन वाई है नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव है तो मतलब मॉड एक्स को तो प्लस एक्स ही लिखेंगे, मॉड वाई को माइनस वाई लिखेंगे इक्वल टू 1। इस तरह से हम इस मॉड्यूलस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 4 रीजन। तो अगर आपको एक तरीका तो यह है रीजन की फॉर्म में समझने का, दूसरा तरीका क्या है, यहीं से आप केसेस बना के लिख लीजिए कि मैंने बेसिकली क्या लिखा है, देखिए प्लस एक्स लिखा है और माइनस एक्स लिखा है, और दोनों के हिसाब से क्या है प्लस वाई और माइनस वाई आएगा। तो जो मैंने प्लस एक्स लिखा है उसके साथ में प्लस वाई भी हो सकता है, माइनस वाई भी हो सकता है, और माइनस एक्स के साथ भी प्लस वाई भी हो सकता है, माइनस वाई भी हो सकता है। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लेने हैं। तो इस तरह से हम एरो से भी इसको समझ सकते हैं कि पहला कॉम्बिनेशन अगर मैं लेता हूँ प्लस एक्स प्लस वाई, वो कैसे लेंगे, यहाँ पे जब एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। दूसरा है प्लस एक्स और माइनस वाई, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, क्योंकि मॉड को तो हम दोनों तरह से ओपन कर सकते हैं, तो ये टोटल पॉसिबल साइंस इस तरह से ही कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये कॉम्बिनेशन कब लेंगे, जब एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा। फिर माइनस एक्स प्लस वाई क्या होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, और माइनस एक्स माइनस वाई कब होगा, जब एक्स भी नेगेटिव होगा वाई भी नेगेटिव होगा। इस तरह से भी हम इन चारों रीजन को समझ सकते हैं। दोनों को सेपरेट डिफाइन करके फिर आप हर के हिसाब से दोनों के साइंस ले लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, या फिर यहाँ पे जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको मार्क करके इस तरह से 4 रीजन बना लीजिए। इस तरह से हम डबल साइडेड मॉड्यूलस, मतलब डबल डायमेंशनल, मतलब यहाँ पे क्या है एक्स और वाई दोनों पे मॉड है, उसको हम डिफाइन करते हैं। अब एक बार हमने मॉड डिफाइन कर लिया है, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें ग्राफ ये बनाना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाएंगे, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो नोटिस करेंगे यहाँ पे ये लाइन बनेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में समझेंगे तो ये x बाय 1 प्लस y बाय 1 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो इसका x इंटरसेप्ट भी 1 है, y इंटरसेप्ट भी 1 है, तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी 1,0 और 0,1 से पास करेगी ये लाइन। तो ये हमने लाइन यहाँ पे बना ली। सिमिलर तरीके से अब यहाँ पे हम बनाएंगे लाइन लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा -1, y इंटरसेप्ट होगा 1, तो ये -1,0 और 0,1 से पास करेगी। आप नोटिस करेंगे इस लाइन को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिखा है, इसको मैं इधर नहीं लेके गया। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम इसको x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बनाएंगे हम, तो ये वाला जो लाइन आएगी -x माइनस वाई इक्वल टू 1, x कोऑर्डिनेट जो होगा -1 होगा, और y इंटरसेप्ट भी क्या होगा -1, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन बनेगी। फिर यहाँ पे बनाएंगे सिमिलर तरीके से लाइन x इंटरसेप्ट +1, y इंटरसेप्ट -1, इस तरह से बनेगी ये चौथी लाइन। तो अब हमें यहाँ पे इसी का एरिया बाउंडेड निकालना है। तो ये नोटिस करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन गया है, इसी का रीजन हमें करना है फाइंड। तो ये जो एरिया अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ABCDA, या ABCD जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया आपको करना है फाइंड। तो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इंटीग्रेशन शो करने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है कि ये हमेशा क्या बनेगा, एक रोम्बस ही बनेगा, क्योंकि इसकी डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम उस तरह से भी निकाल सकते हैं, रोम्बस का जैसे एरिया निकालते हैं हाफ d1 क्रॉस d2, तो यहाँ पे आएगा हाफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, उसको 4 टाइम्स कर लीजिए, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ OABO, इस तरह से भी हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन से भी मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ये तो मैंने डायग्राम से आपको बताया। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे दिख रहा है बाउंडेड एरिया विद x एक्सिस, आप चाहें तो बाउंडेड एरिया विद y एक्सिस भी कर सकते हैं। x एक्सिस के डायरेक्शन में इंटीग्रेट करूंगा तो एलिमेंट dx विद का ले लूंगा, जिसकी हाइट यहाँ पे होगी y के बराबर। तो यहाँ पे इसके एरिया को लिखूंगा इंटीग्रेशन y dx, और 0 से 1 तक करेंगे इंटीग्रेट। ये एक ही ट्राइंगल का एरिया, उसका हमें 4 टाइम्स करना पड़ेगा। y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे इस वाले कर्व्स की इक्वेशन से, वो क्या आएगी 1 - x,
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 0 से 1 इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेट कर लेंगे, 1 का आएगा x का आएगा x² 2, 0 से 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 - 1/2, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1/2, और 4 को मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन में इस ग्राफ को बनाने का। मैं आपको एक और फास्ट तरीका बताता हूँ, वो मेथड क्या है देखिए। तो उसका तरीका क्या है कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन अगर दी हुई है तो उस इक्वेशन में अगर आप x की जगह -x पुट करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको सेम ही आंसर वापस मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ पे x की जगह -x पुट करेंगे तो मॉड ऑफ -x क्या होगा, मॉड x ही होगा, तो हमें सेम ओरिजिनल इक्वेशन वापस मिल जाएगी। या फिर हम मॉड y की जगह -y पुट करते हैं पूरी इक्वेशन में जहाँ पे भी है, और अगर हमें सेम ही इक्वेशन वापस मिल जाती है जैसा इस केस में हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है x की जगह -x पुट करने पे ओरिजिनल इक्वेशन हमें वापस मिल गई, इसका मतलब होता है जो ग्राफ होगा इस कर्व का वो सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि पूरी जो इक्वेशन है उसमें x की जगह -x पुट करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन वापस मिल जाती है, तो उसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है। और पूरी इक्वेशन में y की जगह -y पुट कर देंगे और हमें सेम इक्वेशन मिल जाती है, तो उसका ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वो x एक्सिस होगा। तो जस्ट उल्टा होता है, x की जगह -x पुट करते हैं, सेम इक्वेशन आती है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, y की जगह -y पुट करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन वापस मिल जाती है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो अगर ऐसा चीज हमें मिल जाती है, ये पता लग जाता है देख के सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, तो उस केस में आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि इसमें अगर डायग्राम बना लेंगे तो बाकी जगह डायग्राम मिल जाएगा। मुझे पता है कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, तो जैसा ऊपर डायग्राम बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा, तो मैं इसको नीचे फ्लिप करके यहाँ बना दूंगा। फिर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो जैसा राइट में बनेगा वैसे लेफ्ट में बनेगा, तो इसको मैं फ्लिप करके यहाँ पे बना दूंगा। इस तरह से हम बाकी जो क्वाड्रेंट्स हैं उसमें डायग्राम बना सकते हैं। आपको सिर्फ डायग्राम कहाँ बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप डायग्राम बना लीजिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बन गया तो सेम डायग्राम उसको हम फ्लिप करके बाकी डायग्राम जो बनेगा बाकी क्वाड्रेंट्स में बना सकते हैं सिमेट्री का रूल यूज करके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कैसे बनाएंगे डायग्राम, मुझे पता ही लग गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हिसाब से x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x + y = 1। मुझे सिर्फ x + y = 1 का डायग्राम बनाना है, जो मैंने यहाँ पे बना लिया। फिर अब हमें यहाँ पे पता है कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी है और x एक्सिस भी है। सिमेट्रिक अबाउट अगर y एक्सिस है तो जैसा यहाँ राइट में बनेगा वैसा ही लेफ्ट में बनेगा, तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है तो जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा। इस तरह से हम पूरा डायग्राम बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। एक सेट डिफाइन किया गया है जिसमें एक पॉइंट लिखा है x, y, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज समझनी यहाँ पे जरूरी। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसी से एरिया बनता है। अब वो जो पॉइंट्स हैं x, y वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन तो है y > x², दूसरी कंडीशन है यहाँ पे y = mod x। तो हमें यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स बनाने हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो ऐसे वाले जब क्वेश्चन आते हैं जिसमें इनइक्वालिटी होती है तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम डायग्राम बनाते हैं विदाउट इनइक्वालिटी। तो हम इक्वालिटी का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहला कर बनाऊंगा y = x², फिर मैं ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। तो बिना इनइक्वालिटी के ग्राफ बनाइए, तो y = x² का ग्राफ बनाइए। वो तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग इस तरह से बनेगा, तो ये तो आपको पता लग ही जाएगा। अब ये जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन वाला, ये कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कर्व 2 डायमेंशनल प्लेन मतलब XY एक्सिस के साथ बनाएंगे, तो कोई भी कर्व अगर आप बनाएंगे तो उसमें हमेशा 2 ही रीजन बनेंगे। एक रीजन बनेगा ये वाला जो इस कर्व के वन साइड में लाई करेगा, इस तरफ वाले जितने भी पॉइंट्स है ये वाले पॉइंट्स का एक रीजन यहाँ पे बनेगा। दूसरा रीजन बनेगा दूसरी साइड के जो पॉइंट्स है वहाँ के पॉइंट्स का जो रीजन बनेगा, जैसे यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे। तो इसी तरह से हमेशा क्या होगा, जब भी कर्व बनेगा उसके लेफ्ट साइड में कुछ पॉइंट्स होंगे, मतलब एक तरफ कुछ पॉइंट्स होंगे, वो सारे एक ही तरफ होंगे कर्व के, और एक होंगे कर्व की बाउंड्री की दूसरी तरफ वाले पॉइंट्स। तो इसी तरह से 2 ही रीजन डिफाइन होंगे जब भी अगर आप किसी भी कर्व को कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाएंगे, दैट इज XY प्लेन। अब इन पॉइंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में, वो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी डिफाइन करते हैं। और इन पॉइंट्स की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो भी एक इनइक्वालिटी डिफाइन करते हैं। पर ध्यान ये रखना है, हर पॉइंट की सेम ही प्रॉपर्टी होती है एक साइड में। जैसे ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सब की एक प्रॉपर्टी होगी, इन सब सारे पॉइंट्स की एक प्रॉपर्टी होगी इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। उसका मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब है कि जैसे मैं सपोज यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मुझे दिख रहा है मैं पॉइंट ले लेता हूँ 0, या मैं पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे सपोज 1, 4, ये पॉइंट ले लिया। पता होना चाहिए कि सारे जो पॉइंट्स ले रहा हूँ इसी रीजन में लाकर, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये एक पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को करेंगे डिफाइन। जैसे 0, 2 पुट करके चेक करिए, तो अगर मैं 0, 2 पुट करता हूँ तो y की जगह 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 0²। 1, 4 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ आएगा 1²। तो आप नोटिस करेंगे y और x² में एक इनइक्वालिटी बन रही है कि जो y की वैल्यू है हमेशा क्या हो रही है, x से ज्यादा ही आ रही है। ऐसा यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे सबके केस में ऐसा ही आएगा, एक इनइक्वालिटी का साइन सबके लिए आएगा। जैसे यहाँ पे क्या रहा है, y कोऑर्डिनेट हमेशा ग्रेटर देन x² आएगा। और इस वाले साइड में अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे उसके लिए अगर इनइक्वालिटी का साइन देखेंगे तो सबके लिए सेम ही आएगा। जैसे सपोज यहाँ पे मुझे दिख रहा है पॉइंट ले लेता हूँ 2, 0, या मैं पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके लिए यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो सेम इनइक्वालिटी का साइन आएगा। जैसे y को लिखा मैंने 0, x को लिखा 2, तो मुझे दिख रहा है x² ग्रेटर देन y ही आएगा। y को लिखा मैंने यहाँ पे 7 और x को लिखा 5, तो मुझे दिख रहा है 5² ग्रेटर देन 7 ही आएगा।
तो यहाँ के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई है। यहाँ के जितने पॉइंट्स हैं उसके लिए क्या हो रहा है, वाई ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो इनइक्वालिटी का साइन जस्ट अपोजिट है। और जो कर्व के ऊपर पॉइंट्स है उसके लिए क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से इनइक्वालिटी के साइंस होते हैं। जब भी कर्व डिफाइन करेंगे हमेशा एक रीजन इस तरह से बनेगा, सेम साइड के पॉइंट्स, एक दूसरी साइड के पॉइंट्स, और एक होंगे कर्व के ऊपर पॉइंट्स। तो कर्व के ऊपर के पॉइंट्स तो इक्वालिटी को डिफाइन करेंगे। कर्व के एक तरफ के पॉइंट्स या तो लेस का साइन होगा या ग्रेटर का साइन होगा, और दूसरी तरफ के लिए जो साइन होगा उसका अपोजिट होगा। अब यहाँ पे ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो हमें ये चाहिए वाई ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो मुझे दिख रहा है एक पॉइंट के लिए ये साइन आ रहा है, तो हर पॉइंट के लिए सेम ही साइन आएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो होगा रीजन, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ वाले इस रीजन में जो भी पॉइंट्स है उसको डिफाइन करेगा वो रीजन। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब ये है, एरो से हम इसको मार्क कर सकते हैं कि साइड के सारे पॉइंट्स उसको डिफाइन करेंगे रीजन को। तो ये वो हो गए एक्स कॉमा वाई के पॉइंट्स। तो एग्जाम में अब ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको फटाफट कैसे करते हैं। अब मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया सब कुछ, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसका आइडिया क्या है, आपको क्या करना है, ये पता है कि एक तो ये बाउंड्री है, फिर बाउंड्री के एक इधर पॉइंट्स है, एक बाउंड्री के उधर पॉइंट्स। आप बाउंड्री के किसी भी तरफ एक पॉइंट ले लीजिए जिसका पक्का कोऑर्डिनेट पता है, जो इसी रीजन में करेगा लाइक। उसके लिए आप चेक करिए कि साइन क्या आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर का आ रहा है या लेस का आ रहा है। तो अगर उसके लिए ग्रेटर का साइन आ रहा है और क्वेश्चन में भी ग्रेटर का है तो वही वाला रीजन हो जाएगा। लेकिन अगर उसके लिए लेस का साइन आ रहा है, ग्रेटर का साइन दूसरे के लिए फिर आएगा, तो जैसे इस वाले का पॉइंट ले लेते हैं तो इसके लिए तो लेस का साइन आ रहा है, तो मुझे डेफिनेटली पता होता है कि बाउंड्री क्रॉस करके जो दूसरे पॉइंट्स होंगे उसके लिए पक्का ग्रेटर का साइन ही आएगा। तो इस तरह से हम दूसरा वाला रीजन मार्क कर देते हैं। इसी तरह से सिर्फ आपको एक ही पॉइंट्स के लिए चेक करना होता है, बाकी पॉइंट के लिए हमेशा सेम ही साइन आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाने का। पहले इक्वालिटी का बनाएंगे, फिर एक पॉइंट की वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे, इनइक्वालिटी का साइन वही आएगा, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स उस रीजन को डिफाइन कर देंगे। तो ये बना लिया हमने ग्राफ। अब y इक्वल टू मॉड एक्स का बनाना है, तो हमें पता है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ तो काफी सिंपल होता है, वी शेप्ड होता है। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स लिखते हैं अगर x ग्रेटर देन 0 होता है, माइनस एक्स लिखते हैं अगर x लेस देन 0 होता है। तो ये तो दो लाइंस यहाँ पे हमने बना दी। अब हमें बताना है कि जो पॉइंट्स इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी, तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट्स और y इक्वल टू मॉड एक्स तक वो जा सकते हैं। तो वाला रीजन कौन सा आएगा, ये वाला रीजन एरिया बाउंडेड यहाँ पे इसको डिफाइन करेगा। इससे ऊपर वाले पॉइंट्स और y इक्वल टू मॉड एक्स तक जो भी है उसका बाउंडेड वो यही वाला रीजन आएगा। हमें इस एरिया को ही इवेल्युएट करना है। पॉइंट्स की टर्म में डिफाइन कर देता हूँ, ए बी, यहाँ पे सी डी पॉइंट लिख लिए। तो जो एरिया बाउंडेड होगा वो क्या होगा, ओ ए सी ओ होगा प्लस ओ बी डी ओ होगा। मुझे दिख रहा है सिमेट्री है यहाँ पे कर्व में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ए सी ओ। अब ओ ए सी ओ की वैल्यू को हम कर लेंगे इवेल्युएट। तो यहाँ पे अब हम सिर्फ इतना एरिया इवेल्युएट करेंगे। तो इसमें आप इंटीग्रेशन एक्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, वाई में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा एक्स डायरेक्शन में, लेकिन उसके लिए पहले मैं यहाँ पे ये पॉइंट निकाल लेता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये हमेशा आपको निकालना पड़ेगा जब भी दो कर्व का इंटरसेक्शन है, उससे बाउंडेड एरिया करना है डिफाइन। काफी ईजी है, वाई की जगह एक्स पुट कर दीजिए, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1,0 आएगी, एक पॉइंट तो यही है और एक पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ओ ए सी ओ लिखना है, विड्थ डी एक्स का एलिमेंट लिख लूंगा, हाइट लिख लूंगा वाई, एरिया आएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, और लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स में 0 से लेकर के 1 तक। ये आ गया हमारा। अब वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे y ऑफ ये पॉइंट माइनस y ऑफ ये पॉइंट। तो y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व, तब ये जो हाइट आएगी पॉजिटिव आएगी। तो y की जगह वाई यू माइनस वाई एल लिखना है। y अपर कर्व डिफाइन करेंगे हम लाइन की इक्वेशन से, तो y अपर कर्व इन टर्म्स ऑफ x आएगा x, y लोअर कर्व आएगा इन टर्म्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, एक्स स्क्वायर का आएगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 माइनस 1/3, 0 पुट करेंगे 0 आएगा, ये वैल्यू आएगी 1/6 के बराबर। तो अब ये वैल्यू आ गई है 1/6, उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/3। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर A2, 0, B4, 5 एंड C6, 3। तो सबसे पहले यहाँ एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, तीनों पॉइंट्स बनाते हैं। 2, 0 पॉइंट इस तरह से होगा यहाँ पे, 4, 5 यहाँ होगा कुछ पॉइंट, और 6, 3 इस तरह से पॉइंट होगा। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, बनेगा ये ट्रायंगल। हमें इस ट्रायंगल का एरिया करना है फाइंड, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल के एरिया को मैं 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे 2 रीजन बनाऊंगा, लेफ्ट साइड का अलग एरिया निकालूंगा, राइट साइड का अलग एरिया निकालूंगा और करूंगा ऐड। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूँ D, तो 2 एरिया सेपरेटली निकालूंगा, एक है ABD और एक मैं निकालूंगा BCD, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो जब मुझे इस एरिया को डिफाइन करना है तो मुझे दिख रहा है ये अबव एक्स एक्सिस का एरिया है और ये 2 लाइंस के बीच में बाउंडेड है, तो 2 यहाँ पे कर्व्स के बीच के बाउंडेड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स। तो उसके लिए हमें इन कर्व्स की इक्वेशन हमेशा निकालनी ही पड़ेगी। तो ट्रायंगल का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको साइड की इक्वेशन डेफिनेटली हमेशा निकालनी पड़ेगी। तो आप चाहें तो साइड की इक्वेशन पहले निकाल के रख लीजिए, क्योंकि उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज आएगा ही। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन AB करते हैं। तो लाइन AB का स्लोप क्या होगा, यहाँ पे वो वैल्यू हो जाएगी 5 - 0 अपॉन 4 - 2, और यहाँ पे इसको इक्वेट कर देंगे हम जनरल स्लोप से, दैट इज y - 0 अपॉन x - 2 से। इससे आप सॉल्व करेंगे तो हमें लाइन AB की इक्वेशन बनेगी। तो ये लिखेगा, नोटिस करेंगे 5/2 मल्टीप्लाइड बाय x - 2, ये आ गई लाइन AB की इक्वेशन। अब लाइन BC की इक्वेशन भी आप निकाल लीजिए, वो इक्वेशन निकालेंगे तो आएगी y = 9 - x, कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे y - 5 अपॉन x - 4 इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, वो आएगा 5 - 3,
अपॉन यहाँ पे आएगा 4 - 6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, वो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे लाइन AC की इक्वेशन लिख लेंगे, तो आएगी 3/4 मल्टीप्लाइड बाई x - 2। जैसे ऊपर निकाली थी इक्वेशन वैसे इसकी भी निकाल सकते हैं। y - 0 अपॉन x - 2 इक्वल टू स्लोप, वो आएगा 3 - 0 अपॉन 6 - 2। तो नोटिस करेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई x - 2, यही इसकी इक्वेशन आएगी। तो ये तीनों इक्वेशन तो आपको हमेशा हर क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, कभी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इनको सेपरेटली पहले ही इवैल्यूएट कर लीजिएगा। तो मैंने इक्वेशंस लिख ली यहाँ पे। अब एरिया डिफाइन करता हूँ, सबसे पहले मैं ABD। तो यहाँ पे ABD डिफाइन करेंगे तो उसके लिए एक वर्टिकल एलिमेंट ले लूंगा इस तरह से, जिसकी हाइट y होगी, विड्थ होगी dx, क्योंकि x डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। लोअर लिमिट यहाँ पे 2 से लेकर के अपर लिमिट यहाँ पे इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू 4। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ये वर्टिकल डिवीजन किया था, यहाँ से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करी, 2 डिवीजन यहाँ पे बनाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है इन x की वैल्यूज के बीच में ऊपर मुझे 2 कर्व दिख रहे हैं और 2 कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ यूजिंग एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन y dx आएगा। अब y में वैल्यू पुट करेंगे y ऑफ अपर कर्व, इसका y कोऑर्डिनेट, माइनस y ऑफ लोअर कर्व, इसका y कोऑर्डिनेट, तभी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी इसकी हाइट। तो y ऑफ अपर कर्व आएगा इसके y कोऑर्डिनेट से 5/2 x - 2 माइनस y ऑफ लोअर कर्व आएगा इसके y कोऑर्डिनेट से 3/4 x - 2, उसका सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन y dx करेंगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे x की 2 से 4, y की जगह पुट करेंगे 5/2 x - 2 माइनस 3/4 x - 2। इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने पे एक्सप्रेशन चेंज होगा 7/4 x - 2। फिर आप इंटीग्रेट कर लीजिए, 7/4 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 आएगा माइनस 2x आएगा। अब हम यहाँ पे इतने पार्ट की कैलकुलेशन कर लें, तो एक बार 4 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे और करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 4 पुट करने पे एक्सप्रेशन आएगा 4² 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर 2 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा 2² 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। तो नोटिस करेंगे 4² 2 ये होता है 16/2 दैट इज 8, तो ये 8 - 8 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, आएगा 2 - 4 विच इज नथिंग बट -2, माइनस ऑफ -2 हो जाएगा +2। तो 7/2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन, ये आएगा 7/2 के बराबर। ये आ गया हमारा फर्स्ट वाले एरिया की कैलकुलेशन, ये टोटल एरिया हमने यहाँ पे इवैल्यूएट कर लिया। अब हम एरिया ये इवैल्यूएट करेंगे दैट इज BCD। तो BCD के लिए वर्टिकल एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, जिसकी विड्थ होगी dx, x पे लिमिट 4 से लेकर के यहाँ तक 6 तक अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन y dx बनेगा। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y ऑफ अपर कर्व वो ये हो गया यहाँ पे, माइनस y ऑफ लोअर कर्व वो ये हो गया, तभी यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तभी ये y जो हाइट है ये पॉजिटिव आएगी। तो 9 - x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4 x - 2, तो ये आएगा एक्सप्रेशन इसमें। इस एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1/4 बाहर आ जाएगा 42 - 7x। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 तो बाहर आएगा, 42 का आएगा 42x माइनस 7x² 4 से 6। आप 6 और 4 वैल्यूज पुट करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, काफी सिंपल कैलकुलेशन होगी, फिर आपका आंसर आ जाएगा ये भी 7/2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 7/2 में हम 7/2 ऐड कर देंगे दैट इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 एंड x - 3y + 5 = 0। तो यहाँ पे कभी भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले करना है फाइंड। और जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें पॉइंट्स दिए हुए थे, तो आपको लाइन की इक्वेशन करनी पड़ेगी फाइंड, क्योंकि दोनों का ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज आएगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल को करेंगे डिफाइन। तो सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो 2x + y = 4 और इन दोनों लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे फर्स्ट और थर्ड लाइन का, फिर निकालेंगे सेकंड और थर्ड लाइन का। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, काफी सिंपल है, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता ही होगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालिए 4 - 2x और यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो उससे आप x की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या आएगी, 3x यहाँ पे आएगा -8 और यहाँ पे क्या आएगा, -2 था -8 और +4x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ये वैल्यू 6, तो 7x = 14 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इस तरह से x की वैल्यू 2 निकाल सकते हैं और x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो काफी सिंपल कैलकुलेशन है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। y को पुट कर दीजिए 4 - 2x यहाँ पे, फिर x निकाल लीजिए तो x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करके y निकाल लीजिए तो 2 आएगी। इन दोनों को सॉल्व करना है तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो क्या आएगी 3y - 5, तो यहाँ पे x की जगह 3y - 5 पुट कर दीजिए, तो आएगा 3 × 3y - 5 माइनस 2y = 6, तो यहाँ पे आएगा 9y - 2y, तो आएगा 7y, और ये होता है 5 × 3 = 15 प्लस उधर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा तो 21। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे और x की वैल्यू निकाल लीजिए 4। इस तरह से हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं और फिर हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, उसमें यही पॉइंट्स बनाऊंगा, एक बनाऊंगा 2,0, एक बनाऊंगा 1,2 और एक बनाऊंगा 4,3 और इन्हीं को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा हमारा ट्रायंगल, जिनकी साइड्स की इक्वेशन भी हमें यहाँ पे पता है। इसको ज्वाइन करने वाले की इक्वेशन क्या है, 5 - 4 - 2x, इसको ज्वाइन करने वाला क्या है x + 5/3 और इसको ज्वाइन करने वाला क्या है 3x/2 - 3। ये सारी इक्वेशंस मैंने यहीं से निकाली है, y इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि उसी का मैं यूज करूंगा। यहाँ से y इन टर्म्स ऑफ क्या है 4 - 2x, देखिए ये वाला है, और यहाँ से हम निकालेंगे y इन टर्म्स ऑफ x क्या आएगा 3x/2 - 3, फिर यहाँ से हम निकालेंगे y इन टर्म्स ऑफ x तो क्या आएगा x + 5 होल डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं, लाइन की इक्वेशन निकालनी है y इन टर्म्स ऑफ x, और ऐसे आप एक डायग्राम बना लीजिएगा। अब इसके बाद में हमें इसी ट्रायंगल का एरिया करना है डिफाइन। तो यहाँ पे अब इस ट्रायंगल के एरिया की कैलकुलेशन को दो मेथड से कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड एक्सप्लेन करूंगा। एक मेथड वही है जो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने एक्सप्लेन किया था। हम क्या करेंगे, इस रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे सॉल्व।
इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये जो पॉइंट है उसको डी लिख लेता हूँ। तो यहाँ से हम दो एरियाज डिफाइन करेंगे, वन एरिया इज ए बी डी, दूसरा एरिया होगा यहाँ पे ए डी सी या ए सी डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी डी डिफाइन करते हैं। तो वर्टिकल एलिमेंट यहाँ पे लेंगे डी एक्स, इसकी हाइट हो जाएगी वाई, और इसमें एक्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 1 से लेकर के 2 तक, क्योंकि 1 से लेकर के 2 तक दिख रहा है, ऊपर दो कर्व्स हैं जिसके बीच में बाउंडेड एरिया है। तो इंटीग्रेशन वाई से वाई डी एक्स आएगा 1 से लेकर के 2, और वाई की जगह क्या पुट करेंगे, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है x प्लस 5/3 माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x दैट इज 4 माइनस 2x। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा 7/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। फिर आप इंटीग्रेट करिएगा, 7/3 तो बाहर आ जाएगा, x का आएगा x²/2 माइनस x, 1 से लेकर के 2 लिमिट अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा 2 और 1 पुट करके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आएगा 7/6। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट ABD का आंसर। अब ACD निकालें, तो ACD में वर्टिकल एलिमेंट निकालेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे वर्टिकल एलिमेंट विड्थ dx, हाइट हो गई y, x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन y dx आएगा 2 से लेकर के 4, y की जगह पुट करेंगे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, वो क्या है x प्लस 5/3 माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो है 3x/2 माइनस 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा माइनस 7x/6 प्लस 14/3, उसको आप करिएगा इंटीग्रेट, तो माइनस 7/6 मल्टीप्लाइड बाय x²/2, तो आएगा माइनस 7x²/12, इसका आएगा 14x/3, 2 से 4 लिमिट अप्लाई करनी, तो आप 4 और 2 पुट करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा 7/3 के बराबर। तो 7/6 और 7/3 को फिर हम कर देंगे ऐड, तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा 7/2 के बराबर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक मेथड तो हमारा ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमने क्या किया है, एरिया बाउंडेड डिफाइन किया है अबव एक्स एक्सिस, इन दोनों लाइंस के बीच का और इन दोनों लाइंस के बीच का सेपरेटली पार्ट्स में डिवाइड करके, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, दो एरिया सेपरेटली हमने डिफाइन किए हैं। एक और मेथड हो सकता है इस एरिया की कैलकुलेशन करने का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरियाज डिफाइन करते हैं हर लाइन के नीचे का विद एक्स एक्सिस। तो जैसे मैं इस लाइन की बात करूंगा, तो पहले मैं इसके लिए डिफाइन कर लूंगा विद एक्स एक्सिस टोटल एरिया क्या होगा। तो इस लाइन का अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ एरिया देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये एरिया और ये एरिया भी डिफाइन करना पड़ेंगे। तो एक एरिया हम यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे टोटल, वो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, अगर P और Q, तो एक एरिया हम डिफाइन करेंगे इस वाली लाइन के लिए विद एक्स एक्सिस, तो एरिया क्या आएगा PBCK, ये टोटल एरिया हम यहाँ पे निकालेंगे। फिर हम डिफाइन करेंगे सेकंड लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया है वो वाला, तो यहाँ पे इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ यही वाला रीजन बनेगा, इसको डिफाइन करेंगे, वो यहाँ पे क्या आएगा PAB। फिर हम डिफाइन करेंगे थर्ड लाइन का एक्स एक्सिस के साथ रीजन, वो यहाँ पे क्या आएगा AQC या ACK, ये वाला रीजन ही आएगा। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हम क्या करते हैं, फिर से मैं आपको बताता हूँ, हर लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो भी रीजन बनेगा उसको आपको डिफाइन करना है। उस तरह से आप 3 एरियाज डिफाइन करेंगे, फर्स्ट लाइन के लिए, सेकंड लाइन के लिए और थर्ड लाइन के लिए। और अब हमें जो रीजन निकालना है वो इतना ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसलिए हम ये टोटल एरिया निकालेंगे, माइनस ये एरिया कर देंगे, माइनस ये एरिया कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से अब हम करेंगे कैलकुलेशन। तो अब सबसे पहले हम ये टोटल एरिया निकालते हैं इस लाइन के लिए, तो वर्टिकल एलिमेंट लेंगे विथ dx का, तो इंटीग्रेशन y dx सिर्फ इस लाइन के लिए हम लिखेंगे, और x पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 से लेकर के 4 तक, और y dx में y क्या पुट करेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज x प्लस 5/3, ये टोटल एरिया इवैल्यूएट कर, तो 1 से 4 इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 तो बाहर आएगा, x²/2 प्लस 5x, 1 से 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 16/2 8, ये आएगा 20, 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, 5 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आएगा आपका 15/2 के बराबर। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो ये तो हमने फर्स्ट लाइन के नीचे का टोटल एरिया निकाल लिया। अब सेकंड लाइन के नीचे का टोटल एरिया, तो इसके लिए भी आएगा इंटीग्रेशन y dx, और x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, y की जगह पुट करेंगे 4 माइनस 2x, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 4x माइनस 2x²/2, नोटिस करेंगे 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आएगा 8 माइनस 4, और 1 पुट करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ पे आएगा -1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 प्लस 1, नोटिस करेंगे 4 से 4 और ये 8 हो जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1 के बराबर। ये आ गया हमारा सेकंड एरिया। और थर्ड एरिया निकालेंगे AQC, तो इस लाइन के नीचे का एरिया विद एक्स एक्सिस, तो 2 से 4 इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन y dx, y की जगह पुट करेंगे 3x/2 माइनस 3, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, 3/2 बाहर आएगा, इसमें आएगा x²/2, तो हो जाएगा 3x²/4, माइनस में आएगा 3x, 2 से 4 पुट करेंगे तो आएगा 16/4, 4 हो जाएगा, 3 4 जाएगा 12, यहाँ पे भी 12 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर 4 से कैंसिल, -3 आएगा, और यहाँ पे आएगा +6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नोटिस करेंगे 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो -6 + 3 वैल्यू आएगी 3 के बराबर। तो हमारा जो टोटल एरिया आएगा वो कैसे निकालेंगे, 15/2 में से 1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और 3 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15/2 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आंसर 7/2 ही आएगा, जो हमने फर्स्ट मेथड से भी इवैल्यूएट करके दिखाया। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। रीजन को डिफाइन किया गया है एक सेट से, तो यहाँ पे x, y की बात कर रहा है, तो एक सेट ऑफ पॉइंट्स की यहाँ पे हो रही है बात, और यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे y² इज लेस देन इक्वल टू 4x के लिए। तो हमें दिख रहा है कि y² इज लेस देन इक्वल टू 4ax टाइप का ग्राफ है, तो एक पैराबोलिक कर्व बनेगा, उसी से हम यहाँ पे इसका रीजन डिफाइन करेंगे। तो जब भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये इनइक्वालिटी का साइन हटा के ग्राफ बनाइए। तो मतलब यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊंगा सिर्फ y² इक्वल टू 4x का,
फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनइक्वालिटी कौन से सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये वर्टेक्स ओरिजिन होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस होगी, इस तरह से पैराबोला बनेगा, स्टैंडर्ड पैराबोला, इसका ग्राफ आपको पता ही होना चाहिए। अब होता क्या है कि इस ग्राफ के ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट लेंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि उसके लिए हमेशा क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा। अब इसके अलावा दो इनइक्वालिटी और बन सकती है यहाँ पे इक्वालिटी के अलावा, तो दो केसेस जो और पॉसिबल होते हैं, पहला केस होता है हम यहाँ पे बना सकते हैं वाई स्क्वायर लेस देन 4x, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4x। तो होता क्या है, जब भी हम किसी का भी ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो वो जो ग्राफ है एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको एक शीट ऑफ पेपर मान लूं, तो इस तरह से मैं अगर उसको कट कर दूं यहाँ से, तो एक रीजन मेरा ये वाला आएगा, एक रीजन मेरा ये वाला आएगा। तो होता क्या है कि सेट ऑफ पॉइंट्स डिवाइड जाते हैं दो पार्ट्स में, दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द सेकंड रीजन। तो अब हम यहाँ पे इस रीजन को लिख लेते हैं कि ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रीजन, इधर वाले पॉइंट्स जो हो गए, और ये हो गया हमारा सेकंड रीजन जो इधर वाले पॉइंट्स हो गए। अब होता क्या है कि जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स होते हैं वो तो हमेशा इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, और किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के पॉइंट्स एक पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस रीजन के जो पॉइंट्स हैं उन सब के लिए या तो वाई स्क्वायर लेस देन 4x होगा या ग्रेटर देन 4x होगा। और सिमिलर इस वाले रीजन के लिए, एक रीजन के लिए अगर आप फाइंड कर लेते हैं कि उसके लिए ग्रेटर का साइन है, तो दूसरे वाले रीजन के लिए क्या होगा, लेस का साइन होगा, या एक के लिए लेस का साइन है तो दूसरे के लिए ग्रेटर का साइन होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आगे फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप क्या करिए, इस रीजन में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उसके लिए चेक करिए कि वाई स्क्वायर लेस देन 4x आ रहा है या ग्रेटर देन 4x आ रहा है। एक ही पॉइंट के लिए चेक करना है, हर पॉइंट के लिए इनइक्वालिटी का सेम ही साइन होता है, ये है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ एक, इसमें सिंपल सा पॉइंट जो आपको दिख रहा है कि जो इसी रीजन में उसको ले लीजिए। जैसे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ 1,0, तो 1,0 के लिए चेक करिए वाई स्क्वायर और 4x की क्या वैल्यू आएगी। तो वाई स्क्वायर निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 0 का स्क्वायर, और 4x निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर आप देखिए कि इनइक्वालिटी का कौन सा पार्ट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 0 और 4, ऑब्वियसली हमें पता है 4 इज ग्रेटर देन 0, तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो है, ये इनइक्वालिटी का जो पोर्शन है ये इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे, आप कोई भी पॉइंट कंसिडरेशन में ले लीजिए, उसके लिए हमेशा क्या आएगा, वाई स्क्वायर लेस देन 4x ही आएगा रीजन 1 के पॉइंट्स के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर लेस देन 4x वाला रीजन क्या होगा, इस रीजन में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स। तो अगर यहाँ पे लेस देन 4x आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा रीजन यहाँ पे डिफाइन होगा उसके लिए हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 4x ही आएगा। आप चाहें तो किसी भी एक पॉइंट के लिए चेक भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, इसके लिए आप चेक कर लीजिए। आप चाहें तो इसके लिए चेक कर सकते हैं -1,0, फर्क नहीं पड़ेगा कौन से पॉइंट के लिए भी चेक करेंगे, हमेशा यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। चेक करके आप देख सकते हैं y की जगह आप पुट करेंगे 2 तो आएगा 2 स्क्वायर, और x की जगह पुट करेंगे तो -1। तो यहाँ पे नोटिस करिए इनइक्वालिटी हमेशा क्या आएगा, 2 स्क्वायर ग्रेटर देन -4 ही होगा। तो यहाँ पे यही इनइक्वालिटी इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो रीजन 2 में जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसी तरह से फिर हम इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, जो कर्व के ऊपर पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। कर्व क्या करता है, एक्स वाई प्लेन को दो रीजन में डिवाइड करता है, एक रीजन का पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी ले लेंगे वो एक पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके आपसे आप ग्राफ बना लेंगे। तो हमारा लेस देन 4x है, तो हमारे इस रीजन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे वाई स्क्वायर लेस देन 4x, और इक्वल टू वाले पॉइंट्स हो गए इस कर्व के ऊपर। तो हम इस कर्व के ऊपर के सारे पॉइंट्स ले सकते हैं और इस रीजन में लाई करने वाले हम सारे के सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। ग्रेटर देन का होता तो हम ये बाहर वाले सारे पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लेते। तो इस तरह से हम इनइक्वालिटी से इसके ग्राफ को समझ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक रिजल्ट भी डिफाइन करके बता देता हूँ जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इतना उस केस में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो दो ही पैराबोला के ग्राफ्स होते हैं, एक होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इनसाइड वाले पॉइंट्स वो होते हैं जो पैराबोला के इस वाले पोर्शन में लाई करेंगे, आउटसाइड वाले पॉइंट्स ये होते हैं। तो इस रीजन को अगर मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला रीजन हमारा हो गया है इनसाइड वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, दीज आर द इनसाइड पॉइंट्स, और ये वाले हो गया हमारा रीजन जो आउटसाइड के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए अगर आता है तो इसके लिए इनइक्वालिटी के दो साइंस होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ग्रेटर देन का साइन होगा और लेस देन का साइन होगा। तो जब भी लेस देन वाला साइन आएगा तो रिप्रेजेंट करेगा इनसाइड के पॉइंट्स को, और ग्रेटर देन वाला आएगा तो रिप्रेजेंट करेगा आउटसाइड के पॉइंट्स को। सिमिलर तरीके से एक और पैराबोला होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसके लिए भी ये होता है, अगर लेस का साइन होगा या ग्रेटर का साइन, लेस का होगा तो रिप्रेजेंट करेगा इनसाइड के पॉइंट्स को, और ग्रेटर देन होगा तो रिप्रेजेंट करेगा आउटसाइड के पॉइंट्स को। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली एज ए रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हैं, और एग्जाम में आप डायरेक्टली ये रीजन जो है शेडेड यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे हमने इस पैराबोलिक रीजन को मार्क कर लिया। अब इसको मार्क करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर मैं इनइक्वालिटी का साइन हटा दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। वो इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और इसकी रेडियस क्या होगी 3/2 के बराबर होगी। अब इनइक्वालिटी के लिए मार्क करेंगे, तो यहाँ पे अगर इस सर्कल के लिए भी बात करूं तो यहाँ पे दो रीजन आ रहे हैं, एक रीजन आ रहा है ये वाला और एक रीजन आ रहा है ये वाला। तो यहाँ पे अब इसमें भी क्या होगा, इस रीजन के लिए एक इनइक्वालिटी का साइन होगा, इस रीजन के लिए एक इनइक्वालिटी का साइन होगा। आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर रीजन में कोई भी पॉइंट लेके सेटिस्फाई करके चेक कर लीजिए कि लेस आ रहा है ग्रेटर आ रहा है।
तो यहाँ पे मैं अगर पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ 0,0, जो मुझे दिख रहा है सेंटर ऑफ सर्कल हमेशा अंदर ही होता है, 0,0 के लिए चेक करिए तो लेफ्ट साइड में आएगा 0² + 0², राइट साइड में क्या आएगा, ये आएगा 9/4। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है साइन क्या आ रहा है इसके लिए, यही वाला साइन आ रहा है कि जो 9/4 है ग्रेटर देन 0 है, तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा रहा है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में ये जो इनइक्वालिटी का पार्ट है क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनसाइड द सर्कल के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ग्रेटर देन वाला साइन होता तो आउटसाइड द सर्कल के पॉइंट्स हो जाते हैं। आपको बता चुका हूं एक रीजन में जो भी पॉइंट्स होंगे वो एक पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, तो जो बाहर वाले पॉइंट्स होंगे वो उसके रिवर्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हम उस रीजन को कर सकते हैं मार्क। तो अब यहाँ पे मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज करके भी लिख लेता हूँ, जिसको आप एज ए रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्कल में भी दो इक्वेशंस होती हैं जनरली जो पूछी जाती है एरिया अंडर द कर्व में, एक होता है x² + y² = r² होता है। तो इसमें या तो दो इनइक्वालिटी बनती है, ग्रेटर वाली और लेस वाली। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, जो आउटसाइड द सर्कल के पॉइंट्स होते हैं, और लेस का मतलब होता है जो इनसाइड द सर्कल के पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे लेस का साइन था तो डायरेक्टली मुझे पता लग गया था सर्कल के इनसाइड वाले पॉइंट्स। इस तरह से भी आप डायरेक्टली रिजल्ट को ध्यान रखिए, एग्जाम में अप्लाई करके रीजन को शेड कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, वही सेट ऑफ पॉइंट्स ले रहे हैं। तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें दोनों के दोनों एरोज लाई कर रहे हैं, तो वो यही वाला रीजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो शेडेड रीजन जिसका एरिया करना है फाइंड, वो यहाँ वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए इसके लिए भी वो आएगा रीजन, और इसके लिए भी इनसाइड ऑफ सर्कल का रीजन आएगा। तो इनसाइड द पैराबोला और इनसाइड द सर्कल वाला यही कॉमन रीजन है। तो इसी एरिया को हमें करना है कैलकुलेट। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को डिफाइन कर लेता हूँ। अगर ACB, तो जो एरिया मुझे निकालना है वो क्या हो गया, OACBO, ये एरिया मुझे करना है इवेल्युएट। अब यहाँ पे मुझे इस डायग्राम को देख के पता लग रहा है कि इसमें सिमेट्री है, अबव एक्स एक्सिस जैसा शेडेड एरिया है वैसा ही बिलो एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया को 2 टाइम्स एरिया ऑफ अबव एक्स एक्सिस, तो उसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एरिया ऑफ OAC। तो यहाँ पे हम OAC का ही एरिया इवेल्युएट करेंगे, उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस एरिया की कैलकुलेशन करने से पहले मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा। कभी भी दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको हमेशा फाइंड करना ही पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं पैराबोला और इस सर्कल का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सर्कल की इक्वेशन में y² की जगह 4x पुट कर दूंगा, पूरी इक्वेशन बन जाएगी x में। तो आएगा 4x² + 4 × 4x = 9। मैंने क्या किया, ये जो 9/4 है इसको यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 4x² आएगा, 4y² की जगह लिखेंगे 4 × 4x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4x² + 16x - 9 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे तो आएगा 18 और -2, प्रोडक्ट -36 है, सम क्या है 16 के बराबर है। तो दो फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे 2x - 1 एंड 2x + 9, इनका प्रोडक्ट 0 होगा तो x की दो वैल्यूज आएंगी 1/2 और यहाँ से आएगी -9/2। अब यहाँ से हम x की वैल्यू -9/2 नहीं ले सकते हैं, सिर्फ 1/2 ही ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव ले ली तो y² नेगेटिव आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, सिर्फ x की वैल्यू लेंगे 1/2, और x की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करेंगे और y की वैल्यू वैल्यूएट कर लेंगे तो y² यहाँ से आएगा 2, y की दो वैल्यूज आएगी +- आने भी चाहिए। दो पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं जो सिमेट्रिक भी हैं। तो x कोऑर्डिनेट तो दोनों का हाफ है, इसका y कोऑर्डिनेट √2 है, इसका y कोऑर्डिनेट है -√। अब हम यहाँ पे इस एरिया की कैलकुलेशन करेंगे। तो इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं हम अब यहाँ पे दो तरीके से। पहला तरीका है इंटीग्रेटिंग विद y एक्सिस, क्योंकि मुझे दिख रहा है मैं एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे ले सकता हूँ जिसकी विड्थ क्या है या फिर हाइट बोल लीजिए, ये dy के बराबर है, और इसकी विड्थ को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x के बराबर। और ये जो dy एलिमेंट लिया है दो कर्व्स के बीच में लाई कर रहा है, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व्स का कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो एरिया की जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, x dy लिखूंगा, y पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर के यहाँ तक, इसका जो y कोऑर्डिनेट है √2, क्योंकि इन्हीं दो y कोऑर्डिनेट्स के बीच में ये एरिया कर रहा है। तो इंटीग्रेशन x dy आएगा 0 से लेकर के √2। अब x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x राइट - x लेफ्ट, क्योंकि ये बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स है। तो यहाँ पे मैं इस एरिया को लिख सकता हूँ 0 से √2 x राइट - x लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय dy। अब x राइट निकालते हैं यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन से, तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, वैल्यू आएगी √9/4 - y²। दो साइन आएंगे प्लस और माइनस, सिर्फ प्लस ही लेंगे क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ से भी हम निकाल लेंगे x इन टर्म्स ऑफ y फॉर x लेफ्ट, क्योंकि पैराबोला से निकलेगा, तो x लेफ्ट की वैल्यू आएगी y²/4। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, वो आएगा 0 से √2 अंडर रूट में 9/4 - y² dy। अब इसकी कैलकुलेशन में सेपरेटली आपको करके बता देता हूँ कि क्या आंसर आएगा, फिर वो वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है √a² - y², जिसमें a² की वैल्यू कितनी है 9/4 के बराबर। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू लिख सकता हूँ, a की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 के बराबर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला होता है √a² - y² का क्या होगा y/2 √a² - y² प्लस a²/2 साइन इनवर्स y/a, a की वैल्यू है 3/2, y² का इंटीग्रेशन आएगा y³/3, तो ये हो जाएगा y³/12 और नेगेटिव साइन है तो आगे पुट कर लेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से √2, तो यहाँ पे वैल्यू एक बार √2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू जनरेट होगी, फिर 0 पुट करेंगे तो सब वैल्यू 0 ही यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो -0 भी लिख सकते हैं, तो एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। अब हम करेंगे सिंपली कैलकुलेशन। तो यहाँ पे पार्ट सिंप्लीफाई कैसे होगा देखिए, ये आएगा 9/4 - 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/4, उसका रूट होता है 1/2, तो √2/2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा √2/4। ये 9/8 है, साइन इनवर्स 2 √2/3, तो ऐसे लिख लिया। √2 का क्यूब होगा 2√2/12, तो 2 से 12 कैंसिल तो 6 आ जाएगा, तो आएगा -√2/6। अब √2/4 -√2/6 इवेलुएट कर लीजिएगा तो ये आएगा √2/12, और ये 9/8 साइन इनवर्स 2 √2/3 यहाँ पे एज इट इज हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी कैलकुलेशन आ गई है, इसका अब हम कर देंगे 2 टाइम्स तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 टाइम्स करेंगे तो √2/6 हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा साइन इनवर्स 2 √2/3।
तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अब ये तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है बाय इंटीग्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। मैं यहाँ पे इस एरिया की कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकता हूँ कि dx एलिमेंट लेके भी इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो वैसे कैसे करेंगे कैलकुलेशन, क्या एक्सप्रेशन बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करूंगा, इस एरिया को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस कर्व के नीचे जो है एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया ये है, इसका एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया ये है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे दैट इज इक्वल टू डी, क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के साथ। तो जो OAC का एरिया उसको मैं लिख सकता हूँ OAD प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ ADC। अब OAD की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक वर्टिकल एलिमेंट ले लेता हूँ जिसकी विड्थ है dx। तो एरिया लिखा जाएगा इंटीग्रेशन y dx, एक्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर के इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 1/2। अब यहाँ पे y की वैल्यू किससे लिखेंगे, पैराबोला से, क्योंकि पैराबोला का शेडेड रीजन ही एक्स एक्सिस के साथ। तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ निकालेंगे स्क्वायर रूट लेके, तो वैल्यू आएगी 2√x। प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, सिर्फ प्लस साइन ही यहाँ पे लेंगे क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो इसको लिखेंगे 2√x dx 0 से 1/2। तो एक इंटीग्रेशन तो यहाँ पे जनरेट होगा। दूसरा है एरिया ADC का। तो ADC के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वर्टिकल एलिमेंट लेंगे विड्थ dx का। तो इसमें इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन y dx, एक्स पे लिमिट आएगी 1/2 से 3/2। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू लिखेंगे वो सर्कल की इक्वेशन से लिखेंगे। तो y इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, वो आएगा √9/4 - x²। प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, प्लस साइन ही लेंगे क्योंकि इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 से 1/2 नहीं आएगा, ये वैल्यू आएगी 3/2। तो आप क्या करिए, इस इंटीग्रेशन को भी कैलकुलेट कर लीजिए, इस इंटीग्रेशन को भी कैलकुलेट कर लीजिए, उनको आप ऐड करिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा जो मैंने पहले इवैल्यूएट करके बताया था। तो ये कैलकुलेशन आप अपने आप से खुद से करके वेरीफाई कर लीजिएगा कि सेम ही आंसर आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x = -2 एंड x = 1। तो यहाँ पे कर्व y = x³ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। काफी स्टैंडर्ड कर्व है y = x³, इसका डायग्राम तो आपको पता ही होगा। ये ओरिजिन से पास करता है और इस तरह से इसका डायग्राम होता है। तो ये कर्व हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम बनाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट कर्व दैट इज x एक्सिस। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना रखी है। फिर ऑर्डिनेट बनाने हैं x = -2। तो x = -2 यहाँ पे कर्व बना लेते हैं। ये एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, -2, 0 से पास करेगी। और एक लाइन बना लेते हैं x = 1, तो वो लाइन बन जाएगी इस तरह से 1, 0 से पास करने वाली लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो अब हमें यहाँ पे एरिया बाउंडेड फाइंड करना है। एक ये कर्व है, एक x = 1 है, एक x एक्सिस है और x = -2। तो यहाँ दिख रहा है मुझे दो शेडेड रीजन बनेंगे, -2 वाली जो लाइन है कर्व और x एक्सिस, एक शेडेड रीजन तो ये आएगा, x एक्सिस कर्व और ये लाइन एक शेडेड रीजन मेरा ये आएगा। तो मुझे इस एरिया को करना है इवैल्यूएट। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ये ACBD है। तो जो टोटल एरिया यहाँ पे हमें निकालना है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, एरिया ऑफ OACO प्लस एरिया ऑफ ODBO। हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों एरियाज को सेपरेटली इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं और एरिया ऑफ OCAO। तो इसको डिफाइन करते हैं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये वाले कर्व का x एक्सिस के साथ बाउंडेड कर्व मुझे डायग्राम दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ dx विड्थ का और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी हाइट y से। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन y dx, -2 से लेकर के 0 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे वो इंटीग्रेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब लेकिन ये जो एरिया आएगा ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x आएगा वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो जब भी एरिया x एक्सिस के नीचे शेडेड पोर्शन आता है तो जो भी आंसर आता है उसमें आपको मॉड्यूलस साइन भी लगाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली लगाना होता है, शेडेड रीजन नीचे से निकालेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेगेटिव ही आंसर आएगा। इसीलिए यहाँ पे मॉड्यूलस लगाना जरूरी है। y की वैल्यू तो हम इसी कर्व की इक्वेशन से लेंगे x³। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, y की जगह x³ इंटीग्रेशन ये बनेगा, x³ का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4 -2 से 0 वैल्यू पुट करेंगे, मॉड्यूलस लगाएंगे, 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, -2 पुट करेंगे तो ये 16/4 ये आएगा 4 और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 - 16/4 तो ये -4 आ जाएगा। उसका मॉड लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4 के बराबर। तो आप नोटिस कर सकते हैं मॉड्यूलस नहीं लगाता तो अंदर का एरिया क्या जाता है, अपने आप ही नेगेटिव आ जाता है। इसीलिए मॉड लगाना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि एरिया की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब हम नेक्स्ट एरिया डिफाइन कर लेते हैं, एरिया ऑफ ODBO। तो ODBO एरिया डिफाइन करेंगे तो इसमें वर्टिकल एलिमेंट ले लेंगे इस तरह से विड्थ dx का। इसका एरिया लिखा जाएगा इंटीग्रेशन y dx, x की लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर के 1 तक। तो यहाँ पे हम इस एरिया को ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्योंकि अबव x एक्सिस है तो इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो ये एरिया पॉजिटिव ही यहाँ पे आएगा। y की जगह पुट करेंगे x³ तो ये आएगा x³ dx, इंटीग्रेशन आएगा x 4/4, 0 से 1 लिमिट, 1 पुट करेंगे तो आएगा 1/4, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1/4। तो जो टोटल एरिया बाउंडेड है वो क्या होगा, 4 + 1/4। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 17/4 के बराबर, जो आपका यहाँ पे आंसर मैच कर जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर डी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x mod x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x = -1 एंड x = 1 इज गिवन बाय। तो सबसे पहले हम यहाँ कर्व बना लेते हैं y = x mod x। मुझे दिख रहा है यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए निकालूंगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो वैल्यू ऑफ x होता है जिसके लिए मॉड के अंदर की जो चीज होती है 0 होती है। तो मॉड के अंदर यहाँ x लिखा हुआ है, इसको = 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी, वो ही क्या है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेंगे, ये x की वैल्यू है तो ये x एक्सिस के ऊपर के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है।
अब जीरो के राइट साइड में यहाँ पे मॉड एक्स को प्लस एक्स लिखेंगे, लेफ्ट साइड में माइनस एक्स लिखेंगे। ये हमें पता ही है कि मॉड की वैल्यू लेफ्ट साइड में कैसे ओपन होगी, विद नेगेटिव साइन, तो मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तब माइनस साइन अप्लाई करेंगे, तभी ये आंसर पॉजिटिव देगा। तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स क्या आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड एक्स को लिखेंगे प्लस एक्स, तो आएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्लस एक्स, तो ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेंगे। तो बेसिकली क्या, जब हम ग्राफ बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस, तो उसमें जीरो के अबाउट जो है ग्राफ चेंज होगा। जीरो के राइट साइड में तो ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और जीरो के लेफ्ट साइड में ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। इस तरह से हम ग्राफ करते हैं प्लॉट। तो जीरो के राइट साइड में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay स्टैंडर्ड पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। लेकिन पैराबोला पूरा नहीं बनाएंगे, पैराबोला तो ऐसे बनना चाहिए था, यहां से जाके ये पूरा। लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सिर्फ हम वो पोर्शन बनाएंगे जो x ग्रेटर देन जीरो के लिए है। लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहां पे y क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड के लिए बनाएंगे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर नीचे फेसिंग करता है, सिमिलर टाइप का ही पैराबोला होता है। लेकिन इसके लिए जो आगे वाला पोर्शन होगा ये हम नहीं बनाएंगे, पैराबोला तो टोटल कंप्लीट ही होता है, हमें सिर्फ लेस देन जीरो के लिए ही y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। तो ये हमने इसका ग्राफ बना दिया। तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय मॉड x का। अब हमें यहाँ पे बनानी है x एक्सिस, तो x एक्सिस तो ऑलरेडी हमने बना ही रखी है। फिर ऑर्डिनेट्स बनाने हैं x इक्वल टू माइनस वन, तो x इक्वल टू माइनस वन एक ऐसी लाइन होगी माइनस वन कॉमा जीरो से पास करेगी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। x इक्वल टू वन लाइन बनाएंगे, वो वन कॉमा जीरो से पास करेगी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब एरिया बाउंडेड लिखना है, एक तो कर्व है, एक ये लाइन है और एक x एक्सिस है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कर्व, लाइन, x एक्सिस, दो शेडेड रीजन दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे मैं इस एरिया की कैलकुलेशन कर लूँ, तो पॉइंट्स को यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ ACBD। तो एरिया यहाँ पे लिखा जाएगा OCAO प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा ODBO। तो OACO और OBDO को सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या दोनों में से आप एक भी कैलकुलेट करके डबल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ग्राफ एक्जैक्टली सिमेट्रिक है। -1 से 0 सिमिलर टाइप का ग्राफ है, यहाँ पे 0 से 1 इंटरवल भी, डिफरेंस भी सेम है। तो सिमेट्री से मुझे दिख रहा है कि 2 टाइम्स एक एरिया करके आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप सेपरेटली इवैल्यूएट करेंगे तो कैसे करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। तो OCAO अगर मुझे इवैल्यूएट करना है पहला एरिया, तो इसको सेपरेटली इवैल्यूएट मैं कर लूंगा। तो यहाँ पे इसके लिए मैं लूंगा एलिमेंट dx विड्थ का, क्योंकि मुझे दिख रहा है x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया है इस कर्व का। तो इंटीग्रेशन y dx यहाँ पे लिखा जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे -1 से लेकर के 0 तक। अब लेकिन क्योंकि ये शेडेड रीजन बिलो x एक्सिस आ रहा है, तो यहाँ से सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस साइन हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मॉड्यूलस साइन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से इस वाले कर्व के लिए। तो इस वाले कर्व के लिए y क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका y कोऑर्डिनेट माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे -1 से 0 तक। माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा -x³/3, -1 से 0 लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, -1 पुट करेंगे तो ये +1/3 में चेंज हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/3 आएगा। उसका मॉड लेना पड़ेगा, वैल्यू आएगी 1/3। तो नोटिस करिए डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, मॉड लेना पड़ेगा +1/3 आएगा। अब दूसरा एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए भी एलिमेंट ले लेंगे विड्थ dx का, एरिया लिखेंगे इंटीग्रेशन y dx, 0 से 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, y कोऑर्डिनेट लेंगे यहाँ पे इस कर्व से, वो आएगा x² dx। तो यहाँ पे वैल्यू इंटीग्रेट करके आएगी x³/3, 0 से 1, तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/3 - 0, दैट इज 1/3। तो नोटिस करिए दोनों से एरिया सेम ही आ रहा है, वो भी मैंने आपको बताया था सिमेट्री से दिख ही रहा है, सेम ही आएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, इसी का एरिया निकाल लेते हैं, मॉड भी नहीं लगाना पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता, और जो आंसर आता है उसका डबल कर देते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाता है। इसको ऐड करके भी वही आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ दिस सर्कल एक्सटीरियर टू दिस पैराबोला। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले सर्कल बनाते हैं, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस इसकी कितनी होगी, 4 के बराबर होगी। ये बन गया पहला डायग्राम। पैराबोला y² इक्वल टू 4ax हमें दिख रहा है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसकी जो x एक्सिस होगी वही इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी, पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन को फेस करेगा। अब एरिया ऑफ सर्कल एक्सटीरियर टू द पैराबोला, तो सर्कल का एरिया तो ये टोटल हो गया। एक्सटीरियर ऑफ पैराबोला क्या हो गया, पैराबोला के बाहर वाला पोर्शन, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है इनसाइड पैराबोला होता है। तो एक्सटीरियर टू द पैराबोला जो सर्कल का एरिया वो यही वाला एरिया है, ये हमें इवैल्यूएट करना है। तो इन पॉइंट्स को मैं बोल देता हूँ A, B और C। तो जो हमारा एरिया है वो हमें निकालना है, दैट इज OABCO, ये एरिया हमें इवैल्यूएट करना है। तो इस एरिया को इवैल्यूएट करने के लिए क्या करूंगा, मैं कैलकुलेशन इस एरिया की नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इस एरिया को इवैल्यूएट करूंगा, इसको पॉइंट D बोल देता हूँ। तो ये टोटल एरिया इवैल्यूएट करूंगा, उसको मैं सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, क्योंकि ये इवैल्यूएट करना आसान है, दिख रहा है बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या है, यहाँ पे आप पहले ये एरिया निकालिए, फिर यहाँ पे आप बाउंडेड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके भी कर सकते हैं कि ये दोनों एरिया तो हमें पता है, सेमी सर्कल का एरिया हो गया, और उसमें हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ये एरिया भी दिख रहा है मुझे, पैराबोला और सर्कल के बीच में क्या है, बाउंडेड है। तो दोनों तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, टोटल सर्कल के एरिया में से ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर ये सेमी सर्कल का एरिया इन दोनों के साथ ऐड कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं टोटल में से इस एरिया को करूंगा सब्ट्रैक्ट। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या कर देंगे, OADCO, और जो OADCO है वो मुझे दिख रहा है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स अबव एरिया OADO। तो अब हम यहाँ पे यही वैल्यू को करेंगे इवैल्यूएट, OADO को। अब यहाँ पे इस एरिया को इवैल्यूएट करने से पहले हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट तो फाइंड करना पड़ता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट A निकाल लेते हैं सर्कल और पैराबोला। तो y² की जगह हम 6x पुट कर देंगे, इक्वेशन बनेगी x² + 6x = 16। फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू आएगी 8x - 2x। दो फैक्टर आएंगे यहाँ पे, x + 8 और x - 2 का प्रोडक्ट = 0। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आएगी 2 और -8।
अब x की वैल्यू हम -8 ले नहीं सकते, सिर्फ 2 ही लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू -8 पुट करेंगे तो y² नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो y² की वैल्यू आएगी 12, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी रूट लेने पे 2√3, क्योंकि ये 4 3 12 है, 4 का रूट 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा √3। तो प्लस माइनस 2 साइन आएंगे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ भी रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी, दोनों का x कोऑर्डिनेट तो 2 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, इसका 2√3 है पॉजिटिव, हमें इसी से मतलब है, इसका -2√3 है, ये भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस एरिया को डिफाइन कर लेते हैं, इंटीग्रेट में करूंगा y एक्सिस के साथ, क्योंकि मुझे दिख रहा है y एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मैं एक विड्थ dy का एलिमेंट ले लूँ तो ये जो एलिमेंट है ये इन दोनों कर्व्स के बीच में क्या है, बाउंडेड है। तो यहाँ पे इस एरिया को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x dy, लिमिट अप्लाई करेंगे y के ऊपर ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू 2√3, तो यहीं तक लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि इसी के बीच में बाउंडेड है। अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये x राइट कर्व माइनस x लेफ्ट कर्व, राइट कर्व हम यहाँ पे फिर अब डिफाइन करेंगे इस सर्कल की इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू आएगी यहाँ पे √16 माइनस y², प्लस माइनस 2 साइन आएंगे, लेकिन प्लस साइन ही लेंगे क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इससे भी हम निकालेंगे x लेफ्ट इस कर्व की इक्वेशन से, तो आएगा y²/6। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा 0 से 2√3 √16 माइनस y²/6 dy। अब इस कैलकुलेशन को मैं सेपरेटली करके बता देता हूँ यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेशन बनेगी इस तरह से, तो यहाँ पे इसमें इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा, ये लिखा हुआ है a² माइनस y², a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4, फॉर्मूला क्या होता है y/2 √a² माइनस y² प्लस a²/2 साइन इनवर्स y/a, a की जगह 4 पुट कर देंगे, y² का इंटीग्रेशन आएगा y³/3, तो ये हो जाएगा y³/18, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2√3, तो यहाँ पे एक बार 2√3 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा, सिंपली y की जगह मैंने 2√3 पुट किया है, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो आप चाहें तो यहाँ पे -0 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नोटिस करेंगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ √3 यहाँ पे आएगा, ये आएगा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 होता है 4, 4 का रूट होता है 2, तो ये आ गया यहाँ पे 2। यहाँ पे नोटिस करेंगे तो 2√3/4 है, तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 होता है π/3 दैट इज 60 डिग्री, तो आएगा 8π/3। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3√3 हो जाएगा 24√3 अपॉन में आ जाएगा 18। अब आप क्या करिए, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 2 9 18, यहाँ पे आएगा 2 12 24, फिर 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 3 4 12, तो आएगा यहाँ पे 2√3 में से 4√3/3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2√3/3 और ये आएगा 8π/3, तो वो आ गया हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू तो इसके बराबर आ जाएगी, सिंपली वैल्यूज पुट करें। फिर एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, टोटल एरिया क्या होता है πr², r की वैल्यू पता है 4, तो ये वैल्यू है 16π, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 16π माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16π/3, आएगा 4√3/3, इसको 16π से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3 तो कॉमन ले लीजिएगा, 8π माइनस √3 अंदर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाला जो आंसर है आपका आंसर मैच कर जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है द एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये रीजन बना लेते हैं जिसके बीच में हमें ग्राफ बनाना है, x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। दो ग्राफ्स बनाने, पहला है y इक्वल टू cos x, तो इसका ग्राफ तो पता ही होगा आपको, स्टैंडर्ड होता है ये कोसाइन का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। इस तरह से ग्राफ बनता है, 0 पे वैल्यू 1 होती है, π/2 पे 0 होती है, ये इसकी शेप होती है कोसाइन के कर्व की। फिर हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू sin x का, साइन एक्स का ग्राफ जो होता है इसका जस्ट रिवर्स होता है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 होती है, π/2 पे 1 होती है, हो गया इसका ग्राफ। हमें बनाना है अब y एक्सिस, तो वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, और बनाना है एरिया बाउंडेड, तो एरिया बाउंडेड इन कर्व्स के बीच में विद y एक्सिस, वो कौन सा है इन कर्व्स के बीच में विद y एक्सिस, तो वो एरिया मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता विद x एक्सिस तो इन दोनों कर्व के बीच में ये वाला एरिया मुझे इवैल्यूएट करना होता। तो यहाँ पे मैं इसकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव में काफी यूजफुल होते हैं इस ग्राफ से रिलेटेड। तो देखिए अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो मुझे दिख रहा है कि एरिया बाउंडेड इस कर्व और इस कर्व के बीच में है, तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल एलिमेंट ले सकता हूँ और सॉल्व कर सकता हूँ। पॉइंट्स में पहले एरिया लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये P और Q पॉइंट्स लिख लेता हूँ, तो जो एरिया निकालना है वो क्या हो गया OPQ। एक वर्टिकल एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे जिसकी हम लिमिट अप्लाई करेंगे x की 0 से π/4। π/4 कैसे आया है, इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा निकालना पड़ता है अगर दो कर्व्स के बीच में बाउंडेड एरिया होता है। तो P पॉइंट कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू कॉस एक्स है, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कर देंगे तो हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स कर देंगे तो उसकी वैल्यू आएगी tan x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 से π/2 में π/4 ही वैल्यू आएगी। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब एक वर्टिकल एलिमेंट ले लेते हैं dx विड्थ का, तो इंटीग्रेशन यहाँ लिखा जाएगा y dx, x पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/4। अब जो y है मुझे दिख रहा है दो कर्व्स के बीच में बाउंडेड है, तो y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व यहाँ पे लिखेंगे। अपर कर्व यहाँ पे क्या है cos x, तो आएगा cos x माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा sin x, तो हमें इंटीग्रेट करना है cos x माइनस sin x dx 0 से लेकर के π/4। cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, वो sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x 0 से π/4, तो ये sin x प्लस cos x ही लिखा हुआ है। π/4 पुट करेंगे तो आएगा sin π/4 प्लस cos π/4, माइनस 0 पुट करेंगे तो आएगा sin 0 प्लस cos 0। sin π/4 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, तो ये 2/√2 आएगा, ये वैल्यू आएगी √2 के बराबर, ये आएगा -1।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर √2 - 1 आ जाएगा, जो मैच कर जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको इस डायग्राम से रिलेटेड और एरिया क्या बन सकते हैं और क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं डिफाइन करता हूँ एक और एरिया, कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये एरिया इसके साथ क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर आपको ये एरिया पूछा जाए तो भी उसका आंसर सेम ही आएगा, ये चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन π/4 से π/2 में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, जीरो पुट करना आसान होता है, तो आप क्या करिए हमेशा 0 से π/4 में कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, वो भी यही सी एरिया के बराबर होगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रही है सिमेट्री की ये वाला जो पोर्शन का एरिया है वो इस वाले पोर्शन के बराबर होगा। इस तरह से हम इनको भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है कि अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर के π/2 तक, तो मैं ये टोटल एरिया कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू आती है 1 के बराबर। इसको एज ए रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में काफी यूजफुल होता है। ये जो टोटल एरिया है ये 1 के बराबर होता है। सिमिलर तरीके से cos x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 करेंगे तो वो भी बनाया, क्योंकि दिख रहा है हमें यहाँ पे सिमेट्री ही है। तो ये दोनों एरियाज क्या होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो एग्जाम में जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस एरिया को ही इवैल्यूएट कर लेता हूँ, क्योंकि ये एरिया इवैल्यूएट करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ मुझे इंटीग्रेट करना है साइन एक्स को 0 से π/4, तो मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो करना ही नहीं है, ये एरिया इवैल्यूएट करना बहुत आसान है। तो अगर मुझे ये एरिया निकालना है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में, तो ये एरिया मैं निकाल लूंगा, उसका डबल कर दूंगा और 1 में से उसको कर दूंगा सबट्रैक्ट। तो ये जो शेडेड रीजन वाला एरिया है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 - 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, इस शेडेड रीजन के एरिया के बराबर ही ये आंसर आएगा। तो इस तरह से भी हम इसको एरिया को निकाल सकते हैं। तो रिजल्ट ध्यान रखिए, ये वैल्यूज 1 के बराबर होती है, एरिया सिमेट्रिक होते हैं। सिर्फ ये एरिया निकालना है या ये टोटल एरिया निकालना है वो भी निकालना आसान होता है। इस एरिया की कैलकुलेशन करनी है तो हम इस तरह से भी करके सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इससे कैलकुलेशन और फटाफट हो जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, इनको आप ध्यान रखिएगा।